बचपन में मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई एंजॉयड प्लेइंग टेनिस, रोलर स्केटिंग। स्केटिंग। जब फादर ने थोड़ा फोर्स किया तब थोड़ा शौक पड़ गया क्रिकेट का। डर की वजह से शौक फॉर्म हुआ आपका। 100 रियली? 1000%। तो अगर पापा को नाराज नहीं करना तो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। व्हाट्स द थिंग यू मिस द मोस्ट अबाउट द क्रिकेट फेज ऑफ योर लाइफ? मतलब डू यू मिस एनीथिंग? गुड क्वेश्चन। रियली? व्हाट इज योर इक्वेशन विद एमएस? व्हाई यू आस्क मी दैट क्वेश्चन? मी एंड माही आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स। सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा आपसे? सचिन तेंदुलकर ने मुझे बोला कि जब भूचाल लाना होता है ना पानी में तो समुद्र शांत हो जाता है। जब मैं आपसे क्रिकेट के बारे में सवाल पूछता हूँ, आप थोड़े से हल्के से अनकंफर्टेबल हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपका दिल अनकंफर्टेबल हो जाता कि क्रिकेट इज समथिंग विच इज है। मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई थी। हाँ, मैं बीमार पड़ा था, आई हैड कैंसर। सो युवराज सिंह, अभी मैं आपके दिल के अंदर घुसूंगा। आइए। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS में आपका स्वागत है दोस्तों। इस सीरीज के थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी हिम्मत के बारे में सीखें, जीत के बारे में सीखें, इस देश के लेजेंड्स के थ्रू। आज के एपिसोड के लेजेंड है युवराज सिंह। हमारे देश के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, हम सारों को इनकी लाइफ स्टोरी मालूम है, पता है कि इनकी लाइफ में क्या हुआ। बट आई प्रॉमिस यू कि आज के पॉडकास्ट में हम इनके दिल के अंदर घुसेंगे, इनके सोल तक पहुंचेंगे, वहां हिम्मत को ढूंढेंगे। जिस तरह से इन्होंने डर को कॉन्कर किया, डर के उस पार ये कैसे गए, हम ये जानेंगे युवराज सिंह से। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल पॉडकास्ट है, बहुत मजेदार पॉडकास्ट है। अगर आप क्रिकेट फैन हो तो बैठकर सुनो, और अगर आप एक भारतीय हो तो बैठकर सीखो हिम्मत के बारे में, जीत के बारे में, क्योंकि ये है डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS विद युवराज सिंह। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता स्टोरीज में आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है युवराज सिंह। आप Thank कैसे you. हो सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। जी, आपकी भी कहानियाँ काफ़ी सुनी हैं, तो फाइनली आई गेट टू टॉक टू यू। ओके, आज आप और भी कहानियां सुनोगे बिल्कुल। मेरे बचपन के बारे में। बचपन में आपको बहुत देखा था टीवी पर, आपसे बहुत कुछ सीखा, पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो पहले अच्छी चीज़ें सीखी कि नहीं? मिक्स्ड नहीं नहीं, आई एम किडिंग। अच्छी चीजें सीखी है, बट बाद में बताऊंगा। पहले ये बताइए कि आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ अब। तो लाइफ चेंज हो गई है। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव इज राइट नाउ टू व्हेन यू हैव योर ओन किड, कि प्यार क्या चीज़ होती है। सो आई थिंक इट्स बाप बनना इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग एंड आई एम रियली लविंग इट। आई एम रिटायर्ड, सो लेस स्ट्रेसफुल लाइफ। मोर स्ट्रेसफुल व्हेन बच्चे बीमार हो जाते हैं, बट अदरवाइज लाइफ इज़ वेरी गुड। ओके, आपकी लाइफ कैसी है अब? मतलब क्या करते हो, लाइक व्हाट्स अ डे इन योर लाइफ लाइक, प्लस क्या सोचते हो आजकल, किन चीज़ों के बारे में सोचते हो? आई थिंक लाइफ अभी थोड़ी स्लो पेस पर है, पर ट्रैवलिंग भी अभी उतनी है बिकॉज मेरा काम सारा ट्रैवलिंग का है। अभी मैं सुबह से शाम तक या तो अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूँ, बच्चों के बारे में, या गोल्फ के बारे में। तो ज़्यादा कुछ बीच में अभी है नहीं है, तो 2 चीज़ें मोस्टली, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत खुशी देती हैं। गोल्फ और फैमिली। ओके, ज़्यादा खुशी कौन सी चीज़ देती है? आई थिंक मेरी बीवी उस दिन मुझसे सवाल पूछ रही थी कि डू यू लव मी मोर और गोल्फ। तो मेरे बेटे को सुबह क्लास पे जाना था, तो मैंने कहा आज मैं गोल्फ नहीं खेलूंगा, बेटे को मैं क्लास पे लेके जाऊंगा। सो नाउ यू नो कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्फ या फैमिली। सो ऑब्वियसली फैमिली कम्स फर्स्ट, वो तो हमेशा होता ही है। बट आई थिंक गोल्फ इज समथिंग मैं इंजॉय इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, 1 लाख लोग नहीं देख रहे मुझे गोल्फ खेलते हुए। आई मीन माई पीसफुल बबल, जहाँ पर मैं बस गेम को एंजॉय कर रहे गेम हो। को एंजॉय कर रहा हूँ। बॉल स्ट्राइकिंग थोड़ी सिमिलर है, बट गेम में बहुत से वेरिएबल्स हैं, इट्स अ टफ गेम। और बट क्रिकेटर्स को का हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो आई थिंक गोल्फ गेम नेचुरली, आई वोंट से इजी,
but naturally, yes. ओके, मैं यही पूछने वाला था कि क्रिकेट स्किल्स ट्रांसफर होते हैं क्या गोल्फ में, बट यू आंसर्ड दैट क्वेश्चन. होते हैं स्किल्स ट्रांसफर, बट आई थिंक टेक्निकली इट्स अ डिफरेंट स्विंग. तो जैसा क्रिकेट में क्या है कि आप एल्बोज बेंड करके मार सकते हो, गोल्फ की बॉल आप एल्बोज बेंड करके नहीं मार सकते, आपके हाथ सीधे होने चाहिए. तो थोड़ा टेक्निकल है, बट जब स्ट्राइक होता है, जब आवाज़ आती है, तो वो क्रिकेट की बॉल की स्ट्राइक का याद दिलाती है. ओके, यू मिस दैट स्ट्राइक, वो क्रिकेट की बॉल की स्ट्राइक आई थिंक आई मिस द साउंड मोर देन द स्ट्राइक ऑफ द of the बैट. ball, of the Okay. ball hitting the of the bat hitting the ball. So जब golf का क्लब बॉल मारता है तो it reminds you of that sound. So I think थोड़ा similar feeling है, that's why maybe enjoyed more. स्टेडियम की आवाज याद नहीं आती? नहीं, आई थिंक जब आप इंडिया के लिए खेल रहे थे तब जब लोग सपोर्ट करते हैं, यू एंजॉय दैट, इट्स एड्रेलिन. लेकिन अभी क्या है कि यू डोंट वांट टू गो थ्रू द एड्रेलिन. अभी यू वांट टू बी शांत, यू वांट टू हैव फन, एंड यू वांट योर माइंड टू बी रिलैक्स्ड, पीसफुल. या Okay. What's the thing you miss the most about the cricket phase of your life? मतलब, do you miss anything? Good question. Really? Yeah, I've never thought about what I miss about cricket. I wouldn't say कि I miss the game, but what I miss is जो हमारा camaraderie थी लड़कों की ड्रेसिंग रूम में, Brotherhood. brotherhood. I miss that. I miss the fun in the dressing room. Brotherhood. हाँ, वो तू बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता. तो या आई मिस दैट, बिकॉज जब भी मैं, वीरू, भज्जी या जहीर, नेहरा जी या सचिन इकट्ठे होते हैं तो वी रिमेंबर द टाइम्स इन द ड्रेसिंग रूम. तो वो मैं ज़्यादा मिस करता हूँ. Okay. क्या भज्जी आपके बेस्ट फ्रेंड थे उस ड्रेसिंग रूम में? ड्रेसिंग रूम में मेरे 3-4 अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे. आई थिंक जहीर के साथ मैंने इंडिया का डेब्यू किया है, भज्जी के साथ मैं अंडर 19-16 से खेलता हूँ, आशीष नेहरा के साथ मैं आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट साथ में खेली. तो आई थिंक ये लोग मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं. वीरू और गौती के साथ भी मैं अंडर 19 खेला हूँ. तो ये हमारा बैच काफ़ी क्लोज है एक दूसरे के साथ. Okay. Are you in touch? या हम मिलते रहते हैं. आई थिंक जो गोल्फर्स हैं, जैसे अजीत खेलता है, अभी जहीर खान से ज़बरदस्ती शुरू कराई है खेलनी, बिकॉज वो बिस्तर से हिलते नहीं है. और आशीष खेलता है, तो हम लोग सचिन बाजी खेलते हैं, तो हम लोग काफ़ी खेलते हैं जब भी टाइम मिलता है. जो सबसे बेस्ट बैट्समैन थे वही सबसे बेस्ट गोल्फर्स बनते हैं? ऐसा कुछ नहीं है? 90% यस. जो Okay. बैट्समैन अच्छे थे, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है. जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं या साउथ अफ्रीकन हैं, वो बचपन से गोल्फ खेलते आ रहे हैं, क्योंकि उनके कल्चर में है, हमारे कल्चर में नहीं था. आई थिंक AB डिविलियर्स के साथ मैं खेला हूँ, वो बहुत अमेजिंग प्लेयर है. वो तो खैर कोई भी गेम उठाएंगे तो अच्छी खेलेंगे. ये तो सच है कि ये एक अर्बन लेजेंड है? Like, लोग ये जानना चाहते हैं एबी डिविलियर्स के अर्बन लेजेंड के बारे में. no, वो तो बिल्कुल जीनियस आदमी है. Okay. वो गोल्फ का बल्ला उठाए, क्रिकेट का बल्ला उठाए, हॉकी का बल्ला उठाए, रग्बी खेले. ही इज़ अ जीनियस एथलीट. Okay. तो जस्ट, और जीनियस एथलीट के अलावा वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है. तो वो बंदे की ना पर्सनैलिटी डबल बन जाती है. आप भी अच्छे इंसान हो. हाँ, मैं सोचता तो हूँ, कोशिश मैं करता हूँ अच्छी करने की. I want to believe that I'm a good person. I want to do good for people and try and do that. Okay. पंजाबी स्पिरिट इज अलाइव. देखो जी, पंजाबी की तो स्पिरिट ही है, स्पिरिट ही लेके चलती है. पंजाबियों में कहते हैं जी, अपनी गाड़ी तो गुडविल पे चलती है. सो अपनी भी लाइफ कुछ ऐसी है. इसलिए शायद पंजाबीज बहुत अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं. आई बिलीव दिस. सारे नहीं, मोस्टली. mostly it doesn't matter whether you're Punjabi or you're from Maharashtra or wherever you are. I just feel that पंजाबियों की एक पर्सनैलिटी तो होती है, that they are out loud and a bit aggressive, and we have that kind of personality. But इंसान अच्छा हो, doesn't matter कि आपकी एथनिसिटी क्या है, क्योंकि रंग जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो, बंदे का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए. ओके.
क्योंकि फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, आप लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा बदल जाता है आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड, ऑब्वियसली ये हर किसी को पता है। उस वजह से यू गेट यूज टू अ लाइफ जहां हर कोई आप से बात करना चाहता है, आपसे कुछ थोड़ा सा कुछ लेने के लिए, या तो एक कॉन्वर्सेशन, या तो चीजें, या तो कुछ और, आई डोंट नो, बिजनेस एसोसिएशन, जो भी, या मे बी दोस्ती। तो एट अ वेरी यंग एज आई फील कि आप सब दूसरे इंसानों को बहुत आसानी से पढ़ने लगते हो, आप लोगों की पैटर्न रिकग्निशन बहुत अच्छी हो जाती है लोगों के साथ। एम आई रॉन्ग इन सेइंग दैट? आफ्टर अ व्हाइल, पर ये होता है। नॉट इनिशियली, बिकॉज आप एक्चुअली उल्टा कह रहे हो। मतलब हमारी पैटर्न रिकग्निशन एक्चुअली खराब हो जाती है, क्योंकि जब आप हाई पे हो, आप तो अपने आप को एज ए नॉर्मल इंसान ही देखते हो ना। एज ए यंग एज थोड़ा एटीट्यूड आता है, थोड़ा बंदा गलत फहमी में होता है कि मैं अलग हूँ, पर लाइफ आपको चीज़ सिखा देती है। उसके बाद रीडिंग ऑफ पीपल बेटर होती है आफ्टर अ Okay. वाइल, बिकॉज जब तो आप हाई पे हो तब तो सारी दुनिया आपके साथ है, जब आप लो पे हो तब आपको पता लगता है कि आपके असली दोस्त कौन है। आई थिंक आफ्टर दैट एक्सपीरियंस यू स्टार्ट नोइंग पीपल, उनका पैटर्न क्या है, उनको ऑब्जर्व करने में थोड़ा आइडिया आता है। मैं थोड़ा नईव हूँ। मतलब आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते हो? नईव हूँ मतलब कि अगर मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ तो सारे अच्छे हैं, ओके। वैसा नहीं है। तो अगर तो उसमें जस्ट टू रीड दैट, टू गेट टू नो दैट, इट टेक्स टाइम। पर आफ्टर वाइल फिर हर बंदे को बंदा कहता है यार इसको मैंने सस कर लिया है। तो आई ओके। थिंक इट कम्स विद लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके। थोड़े एक दो बार जब आपके प्यारे लोग जब आपकी पीठ में एक दो छुरे मारे, तो उसके बाद आपको फिर आइडिया आता है कि अच्छा, अब जब अगला दोस्त बनाना है तो आई हैव टू बी केयरफुल। जितना भी मैंने जाना क्रिकेटर्स के बारे में, हम्म मेरे अकॉर्डिंग यही आप लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा डर होता है। हम्म नॉट सो मच द क्रिकेट, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, पर ये एक बहुत बड़ा डर होता है कि आउटसाइड द फील्ड लाइफ कैसे होगी। एम आई राइट या रॉन्ग? सी इट्स लोनली एट द टॉप। It's not a why they say it, because when you're out there performing and you're at a competitive level, everybody there is out there to get you. मतलब आप क्रिकेट फील्ड के बारे में? Field, any sport. I'm just saying that top. When you're at the top level, it's lonely at the top because you're competing with the next guy. You were saying something? पीपल वांट टू सी अ हीरो फॉल ऑलवेज। हाँ, तो वही तो है ना, गिरेगा फिर उसे उठाएंगे, जब वो फिर उसे खराब बोलेंगे, फिर वो अच्छा करेगा फिर ऐसे अच्छा बोलेंगे। तो ऐसे ही तो जितने बड़े सुपरस्टार रहे हैं, why do you think they die at 45, 50? There are a lot of people who've died at 45, 50, and why do people at the top struggle with all these issues, drug-related issues or success stories and deaths? Like it's because when you have to be on the top, you want to do everything possible to be at the top, and in that वो करने की कोशिश में you make a lot of mistakes. You make sometimes don't have the right company around you, but I think कई लोग संभल भी जाते हैं and they become a success story. So I think for like example मेरे लिए कि मेरे failures are my success stories because I learn from them. आपके फेलियर्स हमें याद भी नहीं, ऑनेस्टली। ये मैं क्रिकेट फैन पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको, और मैं चाटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। No, मैं no. जेन्युइनली ये कह रहा I हूँ। know, I understand that. यू अवेयर ऑफ दैट, राइट? आई एम अवेयर ऑफ दैट कि हाँ, लोग जब मुझसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो बात यही करेंगे मेरे सक्सेस के बारे में, बट जो मेरे फेलियर्स रहे हैं वो मेरी स्ट्रगल है, वो मुझे पता है, एंड आई थिंक वही मेरी सक्सेस स्टोरी है, जैसे आई जस्ट सेड। या ओके। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। कहो, बहुत टाइम है आज हमारे पास। हाँ वो है, पर पता है ऑनेस्टली मेरी पीआर टीम कहती है कि आपको किसी के साथ भी फैन बॉय नहीं करना चाहिए, वो हमारी ब्रांडिंग है। एंड दिस विल मेक इट्स वे टू द पॉडकास्ट, मैं ये एडिट नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्रेड हूँ, ये सब मैंने ऑन द जॉब सीखा है। ऑन द जॉब ये भी सीख लिया कि फैन बॉय नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, नो मैटर हु इट इज। पर ऑनेस्टली मेरे सामने युवराज सिंह बैठे हैं, तो
आई वॉन्ट से कि मुश्किल है क्योंकि 500 पॉडकास्ट खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मतलब फॉरेन मिनिस्टर से मिल चुका हूँ, एक्टर्स से मिल चुका हूँ, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से मिल चुका हूँ, बट शायद ज़्यादा नर्वसनेस आपसे बात करने में फील हो रही है थोड़ी सी, नॉट बिकॉज ऑफ हु यू आर, आई थिंक यूर अ वेरी चिल्ड गाय, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बट आप मुझे नहीं जानते। जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया तब से मैं आपको जानता हूँ। यू आर वन ऑफ द रीजंस आई स्टक टू वॉचिंग क्रिकेट थ्रू आउट माई लाइफ। ओके तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल माइलस्टोन है, लाइक टू जस्ट टॉक टू यू। इसलिए फैन बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आप ऑकवर्ड हो जाओगे। नहीं, आई थिंक इट्स इन अ वे कि आई हैव इंस्पायर्ड यू इन योर जर्नी, यू कैन से दैट। तो मेरे लिए वो विक्ट्री है कि अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सकूं उनकी जर्नी में, बिकॉज आई एम श्योर मेरे को भी किसी ने इंस्पायर किया होगा। लाइक when you talk about somebody like Arnold Schwarzenegger, like if I met the guy, I also would be a big fan and a fanboy because बचपन में उनकी पिक्चर देखी हैं, अभी नेटफ्लिक्स पे उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, बट what struggles he went through to be the great he was. समझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको इंस्पायर करता है. सो यू नो इफ आई हैव इंस्पायर्ड यू, आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम श्योर के कोई ना कोई आपकी जर्नी और आपकी काम से भी इंस्पायर होगा आगे. ओके, ये मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ और बहुत बार पॉडकास्ट में भी कहा है, पर आई फील कि जो भी मटेरियल विन्स होते हैं किसी के लाइफ में, इट्स एन आउटकम ऑफ द पास्ट इन मेनी वेज. मेहनत डेफिनेटली एक फैक्टर होता है, पर मेहनत के अलावा भी स्टोरीज होते हैं, सिचुएशन होते हैं. बचपन में मैंने जीना ऐसी का नाम है का एक एपिसोड देखा था जहाँ आप गए थे. दैट्स व्हाई आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू यू. मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता था, पर आपकी स्टोरी देखने के बाद क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ा. और कह दूं मैं एक चीज, बोल यार, खुल के बोल. मेरे डैडी इश्यूज आपके डैडी इश्यूज से कनेक्ट हो गए. और जिंदगी भर मेरे डैडी इश्यूज रहे हैं. आई मेड पीस विद माय फादर नाउ. वहां भी आपसे कनेक्ट फील होता है. पर द वे यू हैंडल्ड योर डैडी इश्यूज इन पब्लिक, और आई फील कि डैडी इश्यूज पॉजिटिव चीजें होती है. कैरेक्टर बिल्डिंग फेज होता है किसी भी बंदे का, स्पेशली या बंदीज का. पर you were the reason I dealt with my own issues with my dad. Okay. So that's the core of what I wanted to tell you. Wow, that's good. That means I've inspired you in more than one way. Yeah, I think बेटे का तो फादर के साथ रिलेशनशिप होता है, it's a love and hate relationship, because I think those times, I mean, times were different. So I understand what you're trying to say. शायद सिर्फ एक डैडी इशू वाले बंदा दूसरे डैडी इशू वाला बंदे से कनेक्ट कर पाता है. बिल्कुल, I 100% agree हर with किसी you. के डैडी इश्यूज नहीं होते, पर वो बहुत बड़े कैरेक्टर बिल्डिंग फेजेस होते हैं. हाँ, मतलब हर तरह की, देखो, हर बच्चे की अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है. हर बच्चे की अपब्रिंगिंग सेम नहीं हो सकती. जो हम सीखते हैं वही हम अपने बच्चों को देते हैं, बट जो मैंने सीखा है मैं वो अपने बच्चों को नहीं देने वाला. आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर देम, so that they don't have any, when they grow up, I hope they don't have any past baggages, because baggage is something that you want to leave behind. You want to empty your bags and move forward in life, and that is what stops a lot of people. वही चीजें इंसान को सबसे ज्यादा रोकती हैं आगे जाने में, I feel. 100%. So कहीं ना कहीं you have to get rid of your baggage and move forward in life. तो yeah. मैंने एक मीम देखा था जहाँ एक कॉमिक स्ट्रिप किसी ने ड्रॉ करी थी, ठीक है, कि अ फादर इज शाउटिंग एट द सन, the son grows up, the son shouts at his own son, then that son grows up, that son shouts at his own son, but this son decides to not shout at his son. और बॉटम लाइन थी कि ब्रेक द चेन ऑफ जेनरेशनल ट्रॉमा. बिल्कुल 100% agree with that. और इस कॉमिक बुक की वजह से शायद इट वाज द लास्ट पीस ऑफ हीलिंग फॉर माय ओन डैडी इश्यूज. मैं पहले बहुत ब्लेम करता था पापा को कि मेरे साथ ऐसे बात क्यों करी, क्यों पीटा इतना, क्यों इतना ज़्यादा डिसिप्लिन किया. बट एट सम पॉइंट यू रियलाइज शायद उनके भी पापा उनके साथ ऐसे ही थे, एंड दैट्स द बेस्ट ही न्यू. जो उनके अकॉर्डिंग बेस्ट माइंडसेट था वही ट्राई किया. बिकॉज एवरी फादर वांट्स हिज सन to become the best version that the father could have been in another timeline. Yeah. You agree? I agree.
आई एग्री, बट ऑल्सो एज यू सेड कि जो उन्होंने सीखा है वही ये बताएंगे, बट आई थिंक हम इस जनरेशन में हैं कि जो हमारे पेरेंट्स ने मिस्टेक्स नहीं की है हम वो ना करें. क्या? वी फील अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई मिस्टेक की है और इफ दे कुड हैव डेल्ट विद अस बेटर, आई होप वी डोंट डू दैट टू आवर चिल्ड्रन. So I think that should be the learning. Not the learning should not be जैसे like we should be like Arnold Schwarzenegger. We should be the Terminator 2, Terminator 3 or 4. ये बहुत न्यूआंस रेफरेंस दिया, मैं समझ गया. टर्मिनेटर 1 में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर विलन थे, टर्मिनेटर 2 में हीरो बन गए. और Terminator 4 में वो और उनकी और एज हो गई तो वो दादा बन गए. हाँ, जो So what I'm trying to say is कि अगर आप वही चीज अपने बच्चे को बोल सकते हो बट उसके अलग तरीके हैं, एक ही तरीका नहीं है. Okay. So I'm sure we can find other more different ways to teach our children better. ओके. आपका बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है? इफ ही कम्स टू यू एंड सेज कि पापा क्रिकेटर बनना है, आप क्या कहोगे? मैं नहीं चाहता मेरा बेटा क्रिकेटर बने, टू बी ऑनेस्ट, रियली? बिकॉज द प्रेशर दैट द किड्स हैव दीज डेज, जो क्रिकेटर के बेटे हैं, आई फील इट्स अ लॉट. आई फील के इट्स नॉट ईजी ऑन देम. और जहाँ हमारी पब्लिक या मीडिया दे ऑलवेज कंपेयरिंग, विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्किल सेट. ओल्ड मीडिया, न्यू मीडिया कंपेयर नहीं करती. ठीक है, लेट्स सी. हाँ, बट आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हो. हाँ, एंड लाइक अब जैसे मैं गोल्फ एंजॉय करता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए गोल्फ सेट ले गया प्लास्टिक वाला. तो मैं उसको बॉल बनवा रहा था, मतलब अभी ही इज वेरी यंग राइट नाउ, ही इज जस्ट लर्निंग थिंग्स. तो ही वुड हिट अ फ्यू बॉल्स एंड देन ही वुड सिट डाउन, थ्रो बॉल्स. वो थ्रो मारता है, लेफ्ट से थ्रो मारता है, राइट से थ्रो मारता है. लेफ्टी है? आई थिंक ही इज एम्बिडेक्स्ट्रस, क्योंकि दोनों हाथ से थ्रो मारता है. अब पता नहीं बड़े होके. क्रिकेट में बहुत एडवांटेजेस है. I'm kidding, I'm joking. No, it is. Actually, you are right. फिर क्या हुआ, एक दिन he was at my wife's sister's house. There was a bat over there. तो गोल्फ स्टिक तो उठाता नहीं है, तो उसने बल्ला उठाया और कभी लेफ्ट भाग रहा है बल्ले के साथ, कभी राइट भाग रहा है. तो आई थिंक सम थिंग्स आर जस्ट नेचुरल, यू कांट रियली हेल्प देम. इफ ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट हिम, बट आई वुड डेफिनेटली बी अ टर्मिनेटर 4. हाँ, दादा आर्नल्ड. एग्जैक्टली. मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, स्पेशली अगर आप एक स्किल को ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, आपके स्पर्म भी अफेक्ट हो जाते हैं. सच में ये तो भाई तेरे को पता है, हमारा तो अभी ये 2 मेरी बच्चे हो गए हैं. कि मेरा बच्चा जब निकलेगा, पॉडकास्ट माइक भी साथ में होगा उससे. हो सकता हाँ. है, बिकॉज आई फील दैट genetics definitely matter. My father played cricket. I was a became a natural hand-eye coordinated player. Genetics do matter. यार ये एसी थोड़ा ऊपर की तरफ आ रही है, पैरों की तरफ आ रहा है, ठंड लग रही है पैरों पे. आपको ठंड लगती है? क्यों, मैं भी तो इंसान हूँ. Sorry. देखो, ये होता है पॉडकास्ट, ये होती है पॉडकास्ट में. आपको गाली देने की जरूरत नहीं है. देने का तो बड़ा मन करता है, बट अपनी कंट्री में दे नहीं सकते. लफड़े हुए हैं अर्ली करियर में, लफड़े हुए हैं. बैड पीआर. ये कैसे कह दिया युवराज सिंह ने? अभी एसी मेरे ऊपर आ गया, इसको थोड़ा और ऊपर करो प्लीज. नहीं तो छत की लाइन पे मार दो. गिव. ये भी एडिट में होगा. होना चाहिए. न्यू मीडिया बेबी, लेट्स कीप इट रॉ. उल्टी तरफ, बिल्कुल ही ऊपर. आई थिंक ऊपर ना डायरेक्टली आप पर आएगा. अच्छा ठीक, ये ठीक है. चिल. हाँ, इनको ठंडा होने दो. हाँ, वो ये आर्मी एस्पिरेंट, इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं. भी पाजी, बचपन में जब आपने पहली बार बैट उठाई, अच्छा लगा? हाँ, पापा से डर लगा इसलिए बॉल को मारा? बचपन में आई थिंक मेरी एक फोटो है, मैं पॉट पे बैठा हूँ और मैं बैट घुमा रहा हूँ. शिट कर रहे थे?
कर रहा था ये नहीं तो मेरे पेरेंट्स को पता होगा। ऐसे ही बैठे थे। बैठा था, बट आई रिमेम्बर एक फोटो है मेरी, तो आई थिंक वहीं से आई मस्ट हैव फिगर्ड दैट मे बी माई फादर वुड हैव फिगर्ड दैट आई एम गोना प्ले क्रिकेट। लेकिन बचपन में मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई enjoyed प्लेइंग टेनिस, रोलर Skating. स्केटिंग, तो आई हैड लाइक 5-6 घंटे धूप में, नो चांस। सीरियसली? अच्छा नहीं लगता था आपको? नहीं, मैं घर के पीछे क्रिकेट खेलता था, 1 आधा घंटा क्रिकेट खेली और उसके बाद वापस आके टेनिस खेली या स्केटिंग। फिर धीरे धीरे आई थिंक जब फादर ने थोड़ा फोर्स किया तब थोड़ा शौक पड़ गया क्रिकेट का। डर की वजह से शौक फॉर्म हुआ आपका? डर की वजह से शौक फॉर्म हुआ, 100 Really? 1000%। सीरियसली? हाँ, कि मैंने अगर क्रिकेट नहीं खेली तो मेरा बाप नाराज हो जाएगा, तो अगर पापा को नाराज नहीं करना तो क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सो 100%। पर क्रिकेट कभी आपके दिल के अंदर घुसा? क्रिकेट दिल के अंदर घुस गया द मोमेंट आई स्टार्ट परफॉर्मिंग। आई न्यू दैट कि मेरे में टैलेंट है क्रिकेट का। अंडर 16 फिर अंडर 19 में व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई रियलाइज दैट मेरे में टैलेंट है क्रिकेट खेलने का। तो क्रिकेट घुस गई थी बुरी तरह, और जब घुसी बुरी तरह तो फिर आई वॉज लविंग इट एंड आई वॉज 8 hours 6 to 8 hours माई फादर मेड छोड़ के मैं प्रैक्टिस करूँ, और आई वॉज टोटली इनटू इट। ओके। आपके भाई को ट्रेनिंग नहीं दी पापा ने? मेरे को पता है कि आपके बैकयार्ड में क्रिकेट पिच बनाई थी, बहुत कुछ करा गया आपके साथ, इन अ गुड वे आई एम सेइंग दैट। मतलब आप एक प्रोडिजी थे, पापा ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी थी। भाई को भी ऐसी ही ट्रेनिंग दी थी? नहीं, आई डोंट थिंक मेरे भाई को शौक था खेलने का। ही वाज समथिंग दैट ही डिडंट एंजॉय। ही वाज आल्सो वेरी कंफ्यूज कि उसको क्या खेलना है, बट देयर वर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस दैट टाइम। आई थिंक मेरे भाई का 8 साल का फर्क है, तो आई थिंक वो फिर फोकस मेरे पे चला गया, फिर उस पे लॉन्ग स्टोरी। ओके। एक छोटा सवाल है। प्लीज। ओके। जब आप कह रहे हो कि आप में टैलेंट था, उसका मतलब क्या होता है? क्रिकेट में टैलेंट मतलब क्या? हैंड आई कोऑर्डिनेशन? टैलेंट, हाँ, कि मतलब टैलेंट है उस स्किल को, उस गेम की स्किल का। क्रिकेट की स्किल क्या होती है? बॉल को मारना, कैच पकड़ना, इट्स डिफरेंट स्किल सेट। तो वो स्किल सेट था, बैट फ्लो था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं फास्ट बॉलर बनूं, तो आई ब्रोक माई बैक व्हेन आई वाज 14। स्लिप डिस्क एंड और से काफ़ी इश्यूज। तो मैं फिर बिशन सिंह बेदी कैंप में जाता था, तो उन्होंने देखा कि मेरी बैटिंग में ज़्यादा टैलेंट है मेरी फास्ट बॉलिंग से, तो उन्होंने बोला कि आप बैटिंग करो और स्पिन पे ध्यान दो उसके साथ, क्योंकि वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर थे। कहते बैटिंग को प्रायोरिटी दो और साथ में स्पिन करो। वो बात मेरे फादर को अच्छी नहीं लगी, बट उनको मालूम पड़ा कि जब मेरे बैक में इशू है, मैं फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकता, तो फिर ही वाज ओके। फिर मैंने बीच में कीपिंग स्टार्ट की, है? विकेट कीपिंग। मेरे फादर वाज वेरी अगेंस्ट कि मैं विकेट कीपिंग क्यों कर रहा हूँ। कि स्ट्रेन होती है बॉडी? नहीं, विकेट कीपर नहीं बनना, बस। ग्लैम नहीं है विकेट कीपिंग? नहीं, बस विकेट कीपर नहीं बनना, क्यों? किसी की बॉल नहीं पकड़नी पीछे, अपनी बॉल खुद डालो। मेरे फादर, पता ही है तेरे को फादर्स का, ओके। तो उनका कोई थॉट प्रोसेस ही अलग था। उनको था कि बस मैं 150 की स्पीड पे बॉल करूं, आऊं, 1000 विकेटें लूं, 10-20 हज़ार रन बनाऊं और बोलो जी थैंक यू वेरी मच। Okay. वो अलग ही कुछ। ओके। आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मुझे एक चीज़ कहनी है। बोलो बोलो। जैसे जब आप पॉडकास्ट हर दिन करते हो, मैं लिटरली हर दिन रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं मेरे को, लिटरली हर इंडस्ट्री के सारे कैरेक्टर्स मिले, ठीक है? तो मैं लोगों के दिमाग सबसे बड़ा कैरेक्टर कौन है? बताता हूँ। युवराज सिंह। नहीं। आपके बारे में कुछ कहना चाहूंगा मैं। हाँ बोलो। लिटरली अगर मैं आपसे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आप बहुत चिल तरीके से बात कर रहे हो, पर जब मैं आपसे क्रिकेट के बारे में सवाल पूछता हूँ, आप थोड़े से हल्के से अनकंफर्टेबल हो जाते हो। हल्के से, कहीं ना कहीं आपका दिल अनकंफर्टेबल हो जाता है।
See, cricket is something which is it's been hard for me. It's been hard. The life's been hard. So I love what cricket has given me, but it's also given me a lot of hardships. So maybe that's why I get a bit थोड़ा uncomfortable. ओके मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई थी क्रिकेट की वजह से Mental health, हाँ, मैं बीमार पड़ा था. I had cancer, so that was quite mentally challenging. But I'm a strong guy. वी नो दैट The phase that I got diagnosed, I think I was under a lot of pressure. I was not sleeping well. I was not performing well. I ये had a lot of injuries. 2011 वर्ल्ड कप से पहले एक साल यू वर पहले. आउट ऑफ फॉर्म आई रिमेंबर दिस Yeah. Out of form, injuries, unfit, lot of like मेरे बहुत सी ज़्यादा इंजरीज हो गई थी एक ही साल में. Broke my neck, broke my back. 2 दिन फ्रैक्चर हो गए हाथ में. रिस्ट टूट गई मेरी. So it took quite a toll on my body. I think that was one reason that I think that tumor developed, but that's life. ओके इसके बारे में सोचते हो नहीं अब तो नहीं. अब तो I'm 10 out of 10 in my fitness, Okay. in my lifestyle. I just feel that कि मैं उस journey के बाद I'm mentally very strong. Nothing affects me. ओके एक कैंसर सर्जन आए थे शो पर हाँ. तो मैंने उनको ट्यूमर्स के बारे में पूछा था उन्होंने कहा कि ट्यूमर्स या तो एकदम खराब लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं जो एक प्रोफेशनल एथलीट की लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है लाइक यू कांट लिव अ हॉरिबल लाइफस्टाइल एंड स्टिल बी अ टॉप लेवल प्रोफेशनल एथलीट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आई डोंट थिंक सो I agree. ठीक है क्योंकि इट्स रिलेटेड टू योर प्रोफेशन हम्म. पर उन्होंने ये डेफिनेटली कहा कि एक इमोशनल एंगल होता है हम्म. कैंसर का हम्म. जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है हम्म. लूक कुटिन्यो जानते हो आप डॉक्टर लूक कुटिन्यो वो भी एक कोच है हेल्थ कोच है सेट द सेम थिंग और उनकी स्पेशलिटी भी यही है कि ही हेल्प्स कैंसर पेशेंट्स आई फील कि ये नैरेटिव और ज़्यादा पब्लिक होना चाहिए कि इमोशनल रीजंस की वजह से भी मेंटल लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ रीजंस की वजह से भी कैंसर फॉर्म हो सकता है किसी की बॉडी देखो यार अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी ना आपको कहीं ना कहीं बीमारी तो आएगी. सीधी बात है. मेंटल हेल्थ से आपका माइंड ठीक नहीं है. माइंड से बॉडी कनेक्टेड है. माइंड ठीक नहीं रहेगा तो बॉडी को अफेक्ट करेगी और फिर बॉडी जवाब दे जाएगी. सो लॉट ऑफ पीपल इट्स इम्पोर्टेंट दैट मेंटली यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस. दिमाग खुश रहेगा तभी बॉडी अच्छी चलेगी. तो आई थिंक एवरीथिंग इज मेंटली कनेक्टेड. इफ यू आर नॉट मेंटली स्टिमुलेटेड, इफ यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, you will have issues in your system. Very simple. Since I have retired, I have no issues with my body. क्योंकि दिल खुश है दिल खुश है, मन शांत है. I have no issues, touch wood, with my system because I just don't have those stress levels anymore of trying to prove myself in international cricket. स्पेसिफिकली फिर से आई नो थोड़ा सा सवाल है पर तेरे स्पेसिफिकली सवाल मुझे तो बड़े पसंद लग रहे हैं. सीरियसली ओके थैंक्स युवराज सिंह ने वैलिडेट किया ओके किडिंग अब मैं सवाल भूल गया नहीं जब आप कह रहे हो कि स्ट्रेस फील होता था ऑब्वियस चीज है कि एक परफॉर्मेंस प्रेशर का एंगल होता है कि पूरा देश देख रहा है और बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं मीडिया टेयर डाउन करती है इन चीज़ों का स्ट्रेस है यू लेट योर टीममेट्स डाउन दैट्स अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेस इसके अलावा और कुछ होता उस क्रिकेट के स्ट्रेस फैक्टर के बारे में बताइए I think more than all this, you are dealing with all this. And that is that ये baggage collect हो गया dealing जो भी आपने बोला. And then you are dealing with yourself. Your mental side of it. यार ये सब तो चल बोल रहे हैं कि लेकिन ये अब मैं हूँ मुझे अपने आप को प्रूव करना है. If I Okay. can do that, then everything will take care of itself. आप कह रहे हो कि यू ओ इट टू योरसेल्फ टू परफॉर्म ऐसे कह रहे हो आप मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इतनी फास्ट पेस पे लाइफ जी रहे हो तो आप सब कुछ नहीं कर सकते. सब चीज़ आप सबको खुश नहीं रख सकते. एवरीबडी कैन नॉट बी यू कैन एक्सपेक्ट एवरीबडी टू लाइक यू एंड यू ऑल्सो डोंट लाइक एवरीबडी.
सो क्या बोलेंगे? तो तू बोल सकता है, मैं नहीं बोल सकता। ओ बकरी नहीं, चूहे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बकरी को नहीं, हाँ, शिट इट 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 से पहले क्या आएगा? शिट फिट यू क्लोज। डिक एफ बोला ना तूने। पिक उसके आगे जो तू नहीं करता। फक इट। ओ आप फक कहते हो फक ओके ठीक है, फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने फोकस ऑन योरसेल्फ एंड रेस्ट एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ। ओके आई विश वी कुड हैव दैट मोमेंट अगेन ताकि मैं फक इट झट से कह पाता कोई बात नहीं, ये अच्छा आएगा सारा कुछ इकट्ठा। बट आई एम ट्राइंग टू से मेक यू से दैट वर्ड। ओके कितने क्रिकेट पॉडकास्ट हुए? 4-5 क्रिकेट पॉडकास्ट हुए। जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना, थोड़ा हैवीनेस ट्रांसफर हो जाता है। आप किस तरह लोगों की हैवीनेस मतलब आप लोगों के दिल और दिमाग बहुत ज्यादा हैवी है है? एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर श्योर। ऑब्वियसली क्रिकेट सबसे ज्यादा स्क्रूटनाइज्ड इंडस्ट्री है हमारे देश में। इज इट? ऑफ कोर्स नॉट पॉलिटिक्स और शायद हाँ पॉलिटिक्स ज्यादा है, बॉलीवुड। पॉलिटिक्स के बाद क्रिकेट। पर पॉलिटिशियंस ना रोबोटिक होते हैं। मतलब फील की यू नीड टू बी अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ह्यूमन टू डू वेल इन पॉलिटिक्स। हर कोई पॉलिटिशियन नहीं, आप और मैं नहीं बन पाएंगे। True. क्योंकि हम आप भी शायद ज़्यादा इमोशनल हो, मैं भी ज़्यादा इमोशनल हूँ, बट समवेयर यू नीड टू बी लिटिल इमोशनलेस टू बी अ पॉलिटिशियन। पर नॉट इन अदर इंडस्ट्रीज। आप लोगों की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और एक मेरे में हैवीनेस ट्रांसफर हो जाता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि आई लव क्रिकेट, लाइक आई लव मीटिंग यू गाइज, गेटिंग टू नो योर हार्ट्स एंड माइंड्स। मैं ये भी मानता हूँ कि जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना, दे डोंट आस्क यू गाइज द राइट क्वेश्चंस। बहुत बोरिंग ब्रॉडकास्ट। ये आधे ब्रॉडकास्ट का तो खुद ही इतनी, उनको लगता है वो खुद ही इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तुम्हें बताने लग जाते हैं कैसे खेलनी है। कैन आई गेट सम वाटर प्लीज? Yeah, sure. We can keep talking, but Yeah, keep Okay. talking. I'm enjoying this. yeah. There are very less interviews and podcasts that I enjoy, so I'm enjoying this. It's a very candid chat. It's like you're talking to a friend. Yeah. It's good. ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। Expect the unexpected. ओके क्या कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। expectations? ओके We are two normal human beings just talking to each other, discussing life. यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड अबाउट फेमस पीपल जनरली? Hmm. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फेमस पीपल क्रेव, जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। करेक्ट? Exactly. But people around you like they start treating like gods and बंदा कह रहा है यार ये क्यों पका रहा है यार, नॉर्मल आदमी की तरह बात करना. It's okay, I understand. If I was with somebody who I was look up to and I saw on the big screen, I would also probably be excited. But after a while, I would be normal. नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में आपको किन चीज़ों के बारे में बात करना है? नॉट टू मी बट इन लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस डू यू ऐसे ही लाइक? यार जो तू बात कर रहा है. ऐसे ही नॉर्मल। This is a normal conversation. It's not only just cricket. It's also about life. Yeah. मेरे को कॉन्वर्सेशन वो होती है जहाँ पे लोग आपसे सीख सकें, उसे अपनी लाइफ में इम्प्रोवाइज कर सकें and be better in life. Okay. Otherwise, what's the reason of me being here? Yes, I can talk to you, but if somebody is not going to take this and put it in perspective and lead a better life, then there's no point me talking to you. इसी थॉट की वजह से ना मैं खुद को वैलिडेट करता हूँ कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ तो कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम अ क्यूरियस गाय। मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से आप बात करते हो, जो गेस्ट आते हैं वो बात करते हैं, और लोगों की लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट। No, I think तुम अच्छा काम कर रहे हो बिकॉज तुम जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तुम उनकी स्टोरी लोगों को सुना रहे हो, और इतने इन्फ्लुएंशियल लोग से अगर नहीं सीखेंगे तो वो फिर कहीं से नहीं सीख सकते. आई ऑल्सो फील देश को ना इसी की ज़रूरत है। ये मैं एक देशभक्त एंगल से नहीं, मैं देशभक्त हूँ, आप भी हो, पर लाइक आई एक्चुअली फील कि देश को इसकी ज़रूरत है। पता है, लाइक आई थिंक 1.4 बिलियन लोगों में से आई बिलीव ओनली 800 मिलियन या 900 मिलियन लोग इंटरनेट पर है, और बाकी के जितने भी है 1.4 माइनस 500 मिलियन। और इस आबादी में से 2.5% लोग स्पोर्ट खेलते हैं. तो इन्हें बोल के भाई थोड़े कोई स्पोर्ट पकड़ लो तो तुम्हारी हेल्थ थोड़ा बेटर हो जाएगी. आई थिंक स्पोर्ट्स कल्चर इंक्रीज हो रहा है, वैसे हो रहा है, बट ऑब्वियसली जितना बड़ा नंबर होगा उतनी परसेंटेज कम भी हो जाएगी, राइट? बट कंपेयर टू मतलब मतलब अगर
if there were 100 million people, then you will have probably 20% out of them playing sport. ओके वैसा Since it's a number of 1.6 billion, तो फिर वो नंबर डिक्रीज हो जाएगा ना खेलने वालों का. So I feel that कि किसी ना किसी को स्पोर्ट खेलनी चाहिए, not because of being a professional sportsman, just to be out there and having fun and burning your calories and burning all the stress out of your system. बस अगर बचपन में स्पोर्ट्स खेले गए हैं आपके बॉडी के थ्रू, आपकी बॉडी भी बदलती है एंड जिंदगी भर आपका मन बदल जाता है कि एक स्पोर्ट्स मेंटालिटी फॉर्म हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जब हम हायर कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप्स के लिए, वी लुक फॉर पीपल हु हैव आइडियली या तो प्लेड अ स्पोर्ट या तो बिग स्पोर्ट्स फैंस. भाजी किहड़ी स्पोर्ट खेलदे हो तुसीं? ले मैं चेक कर रहा, झूठ तो नहीं बोल नहीं रहा. नहीं नहीं देखो, ऐसा हर कोई यहाँ पे फैन है. गुड. ओके क्या कह रहा था, 500 मिलियन लोग इंटरनेट अभी यूज करने वाले हैं, तो उन सारों को मेंटरशिप चाहिए एक्चुअली, जो उन्हें मिलेगी नहीं. हाँ, I agree, but also too much of social media and too much your information also spoils you, I feel. Like, I was just in America, right? And it's not just America, it's just the young generation. They are constantly on their Instagram, whatever apps, Snapchat, iPhone. Like, it's like कोई एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं कर रहा. Everybody is on their phone, and the young generation is only making videos and constantly on their phone. So the connect of real life is going. Connection of people, like people going and sitting and talking or having a coffee or going out in the evening, sitting in the parks. It's just going. Because people are, while walking, are on their phone. It's just a bit sad to see. But I also feel social media awareness say you can learn also good things, but खराब भी काफी कर रही है. दुनिया में लोनलीनेस बढ़ चुका है. मतलब बहुत सारे अभी जो जितने भी मेंटल हेल्थ के डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे, हमेशा इट बॉयज डाउन टू दिस कि दुनिया अभी बहुत ज़्यादा लोनली बन रही है क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की क्वालिटी डिक्रीज हो रही है. बिल्कुल दिख रहा है मुझे, एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड थिंग to be lonely in life. I think you need a good set of people, good friends, family around you. Like, I would definitely struggle if I was lonely. At times, everybody can get lonely. You have times in life, but you need to find a way to be happy in life. Okay. जब आप लोनली थे करियर के दौरान, दो सवाल है. पहला सवाल ये है कि इनिशियली लोनलीनेस कब महसूस हुआ, जब आपका इंडिया डेब्यू हुआ उसके बाद या उससे पहले? और दूसरा सवाल है कि कैसे डील किया लोनलीनेस के साथ? I think more than loneliness, I was a bit lost in between. इंडिया डेब्यू के बाद? ये 1 साल पहले, वर्ल्ड कप से पहले, when I was 2010. Yeah, when I was struggling with my form and my health. I think more than loneliness, it was more a lost feeling कि यार, what am I doing? Where am I? Is my career going for a toss? Why is it going for a toss? I don't know. Because I'm working very hard. So I think that moment can be lonely, and it's more of a lost moment that you don't know where you are. And then obviously it takes time to pick things up, put them together, move forward. पॉज पाजी, ये टेक्स टाइम टू पिक थिंग्स अप, यहाँ एक हिम्मत का रोल रहता है. वो हिम्मत कहाँ से मिली? पापा से मिली? पापा ने मेंटरशिप दी? या जो आपका सपोर्ट ग्रुप है वहां से मिली? या अकेले खुद के दिल से मिली? उस दौरान मुझे एक्चुअली चोटें बहुत लग रही थी. अब जब आप बार बार इंजर्ड हो रहे हो तो आपको बार बार कोई उतना ही मोटिवेट कर सकता है. अगर आप मेहनत कम कर रहे हो और आप सब कुछ ठीक कर रहे हो तो आप यू कैन बाउंस बैक, पर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही है जाने को आगे. दैट इज अ वेरी लोनली एंड लॉस्ट मोमेंट कि यार बॉडी नहीं रिएक्ट कर रही है तो मैं आगे कैसे जाऊं. सो आई थिंक दैट टाइम यू हैव ओनली वन चॉइस, खुद को यू हैव टू पिक योर सेल्फ अप. पिकिंग द पीस इन पुट इट टुगेदर मतलब
एक इंजरी हुई उसे ठीक किया, दूसरी हुई उसे ठीक किया, दिमाग को सेट किया, परफॉर्मेंस की, वापस जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले. सो यू जस्ट ट्राइंग टू पुट योरसेल्फ टुगेदर. दिमाग को कैसे सेट करता है? दिमाग को सेट, आई थिंक मोटिवेशन था कि वर्ल्ड कप आ रहा है 1 साल बाद, एंड वर्ल्ड कप आ रहा है तो किसी भी तरीके यू हैव टू play the World Cup. You have to put yourself together and put in those kind of performances कि तुम्हें वर्ल्ड कप तो खेलना है. मेरा मतलब वर्ल्ड कप से पहले मैं ऑलरेडी 280 वनडे मैच खेल चुका था, एंड just trying to, as I said, put my body together, and I think that was the hope that kept me alive कि you put yourself together at least till the World Cup. I think that was the motivation, I would say. एक फैन पर्सपेक्टिव से Mhm. इफ आई न्यू कि युवराज सिंह के मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे 2010 में, मैं ये भी अज्यूम करता कि आप यहाँ तो हरभजन सिंह से बात करते या धोनी से बात करते या जो टीम के साइकोलॉजिस्ट थे Paddy Upton. पैडी ऑप्टन, उनसे बात करते या गैरी कर्स्टन से बात करते. इज दैट द प्रोटोकॉल अगर इफ योर माइंड इज इन अ रॉन्ग प्लेस? I think Paddy was good help, but Paddy के साथ में क्या है, जरा क्रिकेट रिलेटेड बात करता था, परफॉर्मेंस रिलेटेड. परफॉर्मेंस कैसे आनी चाहिए, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंज आ रहे हैं. इट वाज मोर परफॉर्मेंस रिलेटेड चैट, ज़्यादा मेंटल चैट नहीं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. पर वो साइकोलॉजिस्ट है ना पैडी ऑप्टन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है. फर्क क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट फर्क तो मुझे भी नहीं पता. आई फील के जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है उससे आप कुछ भी बात कर सकते हो, बट हमारे ज़्यादा इश्यूज स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे कि क्या करूं जिससे स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बेटर है. एंड आई थिंक जो पर्सनल मेरे इश्यूज थे वो मैं सचिन से काफ़ी डिस्कस करता था. आई थिंक जहीर खान, सचिन, एंड आई थिंक Ashish Nehra. I think these are the guys who I could talk to Openly. if I had an issue. But I think senior mentor Sachin was there. But as I said कि तुम उतने इशू से बात कर सकते हो जितने क्रिकेट को रिलेटेड है, पर पर्सनली जब तुम्हारी बॉडी टूट रही है तो तुम you can't fix a lot of things. You just have to you have to go through it. Like when I broke my knee, उसके 3 महीने बाद वर्ल्ड कप था, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि सर्जरी की तो वर्ल्ड कप जाएगा. So what do? You can't do. You have to pick yourself up, right? So I'm just saying that when you're lonely or you're lost, only you can pick yourself up, and you have to figure that out. सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा आपसे? सचिन तेंदुलकर ने मुझे बोला कि जब भूचाल लाना होता है ना पानी में तो समुद्र शांत हो जाता है. और वही हुआ. दैट्स योर लेगेसी. इन अलग अलग मोमेंट्स है पर ये एक बहुत की मोमेंट है उस लेगेसी का. Definitely, I think those words were key. I remember those words. And 2011 जो वर्ल्ड कप जीते वो हम बहुतों की लेगेसी है. Everybody, most of the guys had some really special performances. I think उस टाइम जो टीम का एटमॉस्फेयर था, I see the same atmosphere right now. या फुटबॉल में भी जब कोई टीम, फुटबॉल की तो बात ना ही करे तो अच्छा है. क्यों? मेरी टीम बहुत धोपटी खा रही है. यूनाइटेड ना? तेरी भी टीम है? Then we can definitely share. दर्द फील होता है. मैकफ्रेड का दर्द. एनीवे, वील टॉक अबाउट दैट, होल अदर कॉन्वर्सेशन. 2011 वर्ल्ड कप. अब मैं भूल गया, मुझे मैकफ्रेड की बात करनी. नहीं क्रिकेट पॉडकास्ट है. मैं कह रहा हूँ कि जो अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप जीती या फ्रांस की वो वाली टीम जीती या 2011 इंडिया टीम या जो भी 2003 ऑस्ट्रेलिया टीम, ठीक है, आपको इनिशियल स्टेजेस में ही पता चल जाता है कि कौन सी टीम में वो बाइट है. एंड आई फील कि उस बाइट की वजह से इन मेनी केसेस यू कैन एटलीस्ट प्रेडिक्ट दैट दिस टीम विल रीच द फाइनल्स. एक बाइट होती है. You can't predict they're going to reach the finals, but you can predict that they're going to reach somewhere in semi-finals.
पहले फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था, अभी फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, बट हमारी जनरेशन में तो भाई ऑस्ट्रेलिया हाथ नहीं आती थी, क्योंकि दे हैड वन 3 वर्ल्ड कप बैक टू बैक फाइनल्स. They beat us in 2003 and then 2011 में we were facing quarter finals against them. तो हमारे लिए वो मैच बहुत बड़ा था. वो वो वाली फोटो, वो वाली फोटो. वो सबको याद है कि आप, आई डोंट रिमेम्बर किसकी, पर किसी को मार रहे थे. लाइक उस फोटो ऐसा ऐसा दिख रहा था. कोई ऐसे क्राउच कर रहा था और हम मार रहे थे. I love this podcast. जो मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोल नहीं पा रहे थे, ये बोल रहे हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया टीम. फिर से फैन पर्सपेक्टिव दूंगा. दिस इज द ओनली थिंग इन क्रिकेट आई नो मोर देन यू, क्योंकि आपके पास शायद फैन पर्सपेक्टिव है ही नहीं इन मेनी वेज. आप एथलीट रह चुके हो. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन व्हाट आई विल से. Okay. जब आप एज अ स्पेक्टेटर स्टेडियम जाते हो मैच देखने, दोनों टीम्स की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है अलग अलग. एज इन यू आर कनेक्टेड टू योर टीममेट्स, ठीक है. और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्पेक्टेटर्स को फील हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं मुंबई इंडियंस की मैच के लिए जाता हूँ, रोहित शर्मा का कलेक्टिव कॉन्शियस, और वो बहुत स्ट्रेटेजिक है. मैं जोन आउट कर गया हूँ. ओके. मेरे को कॉफी चाहिए, हाँ श्योर, विल गेट इट. क्योंकि मैं इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन खराब नहीं करना चाहता. नो 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 नो. मेरा यार मेरी टीम के पास आई थिंक दे विल हैव माय लैक्टोज फ्री मिल्क. आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट. मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू. सेम, आई हैव ग्रोन लैक्टोज इंटॉलरेंस नाउ. पता नहीं कैसे. Like randomly I got tested and I can't have milk and cheese. पहले खा पाता था. I think जिस चीज पे you grown up you start to have. कुछ खा भी लूं मैं? हाँ श्योर, यहाँ खा सकते हो if you don't. खा सकता हूँ? हाँ, क्या खाना है? मैं लेके आया हूँ सैंडविच. मेरे को पता नहीं तू क्या खिलाएगा. नहीं ब्रो, आपको क्या खाना? अभी तो ये पॉडकास्ट के बाद तो गाली खिलाएगा मुझे. नहीं नहीं, ये होती है पॉडकास्ट की खासियत. You can chill. Beauty. You can chill and talk. Okay. And eat. And eat. खाना पसंद है? Like you enjoy food? I'm a foodie. Okay. क्या अच्छा लगता है खाने में? सब कुछ. फेवरेट क्या है? कड़ी चावल. कड़ी चावल. ये पता राजमा है. चावल. राजमा चावल ज्यादा क्या? कड़ी चावल. क्यों? चाइल्डहुड. घर में ज्यादा. ओके. मेरे को जीना ऐसी का नाम है का एक क्लिप याद है, जहाँ आपके पापा कह रहे कि मेरा बेटा शेर है, वो सिर्फ नॉनवेज खाता है, और फिर होस्ट आपकी मॉम से पूछता है कि उनका फेवरेट खाना क्या है, एंड देन शी सेज कड़ी चावल. ऑलवेज. कड़ी का सवाल ही अलग है. क्योंकि कंफर्ट फूड है. नमक वाली रोटी अच्छी लगती है? नमक वाली. अजवैन नमक वाली रोटी. ये पंजाबीज की एक वेल केप्ट सीक्रेट है. मेरे रोटी में ना मक्खन होना चाहिए. नमक वो हो, बाकी कुछ हो ना, मक्खन होना चाहिए बस. Okay. या देसी घी. अब डाइट मेंटेन करते हो अभी भी? कभी कभी घर पे होता हूँ. आई ईट वेल. लाइक व्हाट? सो आई कट डाउन लैक्टोज एंड ग्लूटेन फ्रॉम माय फूड. बट मतलब घर का खाना खाते हो? ज्यादा. हेल्दी सब्जी, प्रोटीन पर ध्यान रखते हो? बिल्कुल. ओके. लाइक यू ईट प्रोटीन विद एवरी मील? आई ट्राई एंड ईट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन. अभी नहीं चाहिए कॉफी. ना बस. You try eating protein with every meal? I try and balance my protein. Okay. Supplements लेते हो? अगर जरूरत पड़े तो. तब लेते थे? अगर जरूरत पड़े तो. Like protein shakes? उसके अलावा? But जब आप when you start, you know, हमारे टाइम पे खाने की नॉलेज नहीं थी इतनी. If I knew जो नॉलेज आज है, it would have made a huge difference in recovery. In recovery मतलब आपकी बॉडी सोर हो जाती थी या इंजरीज की रिकवरी? दोनों. Fatigue recovery. सोरनेस. इंजरी तो ऑन ग्राउंड कभी भी हो सकती है. सोरनेस रिकवरी, फटीग रिकवरी. सिर्फ फटीग रिकवरी. सोरनेस तो आप आइस बाथ लेते हो तो हमारे रिकवरी वाज सॉर्टेड. ओके. बट तो अब बेसिकली आपका डाइट क्या होता था तब? रैंडम और लाइक थोड़ा तो फोकस ऑन कुछ भी खाते थे यार. लाइक व्हाट? जो भी. परोंठे खा लिए. मैच से पहले
परांठे चल रहे हैं, दही चल रहा है, अचार, आलू वाले परांठे, वो गलत डाइट है मैच से पहले। जैम, टोस्ट, मक्खन, you need to have 20 grams of protein in the morning before you play so that you can sustain till lunch and the right amount of carbs. We didn't know that. आलू के परांठे खा के कोई मैच थोड़ा ना खेलता है। हमारे फास्ट बॉलर चाय चल रहे हैं, परांठे चल रहे हैं, 20 मिनट में बॉलिंग ले, चार परांठे चल रहे हैं डोमेस्टिक में। सो वी डिडंट हैव नॉलेज अबाउट फूड, Okay. बट दैट्स लाइफ। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल में थोड़ा, हमारा ट्रेनर आ गया था 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल से पहले, एक साल पहले, और रिजल्ट देख लो टीम के। टीम पहुंची फाइनल में, उसने सबका मीठा बंद करा दिया था। कोई खा ही नहीं पाता मीठा, जैसे ही को खाता था पकड़ लेता उसे। बट द रिजल्ट शोड। सबसे डाइट कॉन्शियस कौन था उस टीम में? कोई भी नहीं। लाइक नो वन? जहीर खान? नहीं? मैं जैक तो बहुत बड़ा फूडी है। क्यों अब बहुत डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं? नहीं? जहीर खान, हाँ साहिल देखा उसका? मैंने जीके का वो एपिसोड देखा था। जैक वाज नेवर फूड कॉन्शियस। जैक का ऐसा है कि 6 महीने वो मोटा रहेगा, 6 महीने वो पतला होगा। you'll be surprised to see him always. He was always surprised you. I remember मैं और वो went to France for training, और पहले दिन ही उसने कार्ब्स बंद कर दिया खाने, because he wanted to lose weight. मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता ऐसे, फ्रांस क्यों गए? because we want to get out of India ओके to go in a quiet environment to train. ओके, टू लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। No, just to go in a quiet environment to train, कब की बात है? reset our bodies. Around 13. ओके ओके, गो ऑन ब्रो। So I had just returned from cancer, obviously. I was recovering from it, and Jack got dropped from the team. Actually, हम दोनों ही एक ही मैच के बाद ड्रॉप हो गए दोनों। So we realized that हमारी फिटनेस की इश्यूज है, we have to go and train harder. So we did. ओके, कैंसर के बाद क्या आप डाइट कॉन्शियस हो गए? बिल्कुल डाइट चेंज कर दी। एक बहुत ऑब्वियस सवाल है, ये भी एक जेनजी सवाल है। आई थिंक यू कैन प्रिडिक्ट द क्वेश्चन, विच इज दैट क्या कोहली की कैप्टनसी की वजह से क्या पूरी टीम में एक फिटनेस कल्चर स्टार्ट हुआ, डाइट कल्चर स्टार्ट हुआ? डज द कैप्टन हैव दैट इफेक्ट ऑन द टीम? यार अगर आपका कैप्टन की परफॉर्मेंस नंबर 1 है, उसकी फिटनेस नंबर 1 है, तो ले लेंगे बस। दे दो दे दो। थैंक यू। तो टीम फॉलो करेगी ना। ओके, उसने आगे चेंज किया, बट वो तरीके की डाइट और वो तरीके की ट्रेनिंग हर बंदा नहीं कर सकता। तो आई फेल्ट के फॉर पीपल हु आर फिटर कुड मैनेज दैट, नहीं आई विल कीप इट, बट यू कांट डू इट फॉर एवरीवन बिकॉज़ एवरीबॉडी बॉडी इज डिफरेंट। ओके, बट अ वर्जन ऑफ दैट, मतलब एटलीस्ट डिसिप्लिन इन डाइट या डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज। It was required definitely for the younger generation, definitely not for the older generation. क्योंकि 3 फॉर्मेट गेम थी इसलिए, क्योंकि लाइक देयर वाज मोर No, गेम्स। we wanted to just get fitter as a team, but you can't give the same target to a 36-year-old and the same target to a 26-year-old. No? That's not fair. ओके, But otherwise, I felt the fitness really improved when he became the captain of the team. ओके। Mm. उस फेज में दुनिया की सबसे फिट टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया, मतलब फिटनेस कॉन्शियस। I think Australia has always been, the guys been fit. South African team has been fit. Kiwi guys very fit. I think 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान से हारे, that Pakistani team was very fit. Yeah. कौन था? So ओके, काफी थे। So
विद 7 फुट bowler, right? नहीं वो नहीं था उस टाइम टीम में, 2 और लेफ्टी थे, बट मोहम्मद आमिर था लेफ्टी, बट Yunus Khan. no, not then. I don't remember the Wow, batting Riaz, lineup. I think he was in the squad. Anyways, doesn't Hmm. matter. So yeah, definitely fitness became definitely better, and diet. Okay. आपने कभी वैसे क्लीन एंड जर्क और वो सब किया? हाँ, उस टाइम पे जो ट्रेनर था उसने मेरे को बोला कि वो सबको क्लीन एंड जर्क करा रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि कहता मुझे कहता कि आप क्लीन एंड जर्क मत करो। मैं कहा, क्यों भाई? कहता आपकी एज हो गई है ना अभी, तो आप जब यंग थे काश मेरे पास आए होते तो मैं आपको क्लीन एंड जर्क कराता। तो मैंने कहा अच्छा अब क्या बोलूँ मैं इसे। मैंने फिर डिसाइड किया, मैं कहा तेरे साथ नहीं ट्रेनिंग करनी मैंने आज के बाद, मैं अपनी ट्रेनिंग खुद करूंगा। सो देन आई लर्न क्लीन एंड जर्क and I was easily able to do clean and jerk, which really helped my fitness. Helped your game? Little bit, but it was not something which was. I wish I had started clean and jerk earlier. It would have helped your game? Definitely would have helped. क्योंकि In terms of power. पावर जनरेट होता। Power भागने में, मारने में मेरे को इतना पावर नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी I was a strong guy. सिक्सेस मारने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए रहती है या टाइमिंग ज्यादा चाहिए रहती है? Timing. मच मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ? देखो हर बंदे में फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, बट दादा was not a very strong guy. But Dada's timing was very superior. So he could hit the ball miles because of his timing. So I feel timing. Yes, but strength always helps you to bat for longer periods. एंड्योरेंस। Yeah. ओके। स्ट्रेंथ आपकी गेम में कितना बड़ा फैक्टर था? क्योंकि फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव ऐसा लगता था कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो एंड आप अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखते हो। सो ऑब्वियसली physically I am strong, and वो मेरी गेम में फैक्टर था because of my physical strength and my bat flow. I could hit the ball fair distance, even under 16, under 19 also. I think मैं छोटे होते दिलीप वेंगसाकर की एकेडमी में गया था, और मैं उनकी ग्राउंड से साथ में हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में छक्के मारता होता था. So I think that's how I got picked for the under 19 tour as well. But physically, endurance was also very good before I got diagnosed. तो फिजिकल और फिटनेस में कभी इशू नहीं, कोई कैंसर से पहले कोई इशू नहीं आया. Okay. In terms of passing tests or achieving any targets. आपको याद है जब मैं आपसे उस पार्टी में मिला था, यहाँ नथिंग का फोन का एक लॉन्च था? यू रिमेंबर दैट? यू वेयरिंग समथिंग ब्लैक, यू लुकिंग कूल। Not now. Now you're okay. मस्ती कर रहा हूँ, you're looking really sexy, That's Yuvraj Singh. Oh. So sexy. I'm so emotionally turned on today. पर I don't know what to say. Carry on. do you by any chance remember कि मैंने आपको क्या कहा उस दिन? Do you remember meeting? I remember meeting you, but I don't remember what you said to me. क्या बोला सर आपने? आपको वाइब क्या फील हुई? ऑनेस्टली बता दो। थोड़ी हाँ वाइब थोड़ी सी, वो हर किसी की पार्टी पर्सनालिटी होती है, पर आपके सामने ऑब्वियसली फैन बॉय कर रहा था। आई एम सीइंग माय चाइल्डहुड हीरो। अभी वो चाइल्डहुड हीरो वाला सब मेल्ट अवे हो चुका है। आई एम किडिंग। पर जब आप मेरे से बात कर रहे थे, आई फेल्ट एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद यू जो बाकी लोगों के साथ नहीं फील हो रही थी। तो आई एम लाइक ओके, दिस इज व्हाई आई लाइक मीटिंग स्पोर्ट्समैन। नॉर्मल होते हैं ऑन सम वेरी कोर लेवल। तो यू आस्क मी कि व्हाई डू यू लाइक मी, आई सेड समथिंग टू यू कि आई एम अ बिग फैन। तो आपने पूछा कि आप बिग फैन क्यों हो। बहुत कुछ कहना था आपसे जो मैं एक्चुअली अब कह रहा हूँ, बट आई टोल्ड यू कि आपकी अग्रेशन देखकर मेरे में अग्रेशन आ गई। टू गो थ्रू माई टीनेज, टू गो थ्रू कॉलेज, टू गो थ्रू इवन अर्ली करियर, लाइक ऑल दिस इज डेफिनेटली बिल्ड बिकॉज ऑफ अग्रेशन ऑन सम लेवल जो मैंने आपसे सीखी है। I'm not saying it as a fan, I'm just giving you my actual life's perspective. Yeah. Actually I want to talk as a fan a little bit. बहुत सारे लोग सचिन तेंदुलकर की बैटिंग के लिए रुकते थे, मैं आपकी बैटिंग के लिए रुकता था। शायद ये मेरा पंजाबी बायस है। चलो कोई तो रुकता था हमारी बैटिंग के लिए।
You don't think that's true? Initially, not initially, but obviously Initially also. once we got to a stage where we could deliver. But I remember कि नेटवर्क फाइनल में जब सचिन आउट हुआ तो मेंटली तो मैं भी आउट हो गया था. मैंने कहा गया गेम. तो आई थिंक जब कैफ बैटिंग करने आया तो हमारी कॉन्वर्सेशन थी. कैफ ने मुझे बोला, मैं कहा हाँ जी. कैफ कहता हाँ खेलेंगे. मैं कहा हाँ खेलेंगे. और क्या अंदर तो जा नहीं सकते. आउट होके ही जाना पड़ेगा. And I remember walking back with him on the wicket, and I remember the stadium just went half empty, man. Only the English people were there. And I think हमारी जब पार्टनरशिप शुरू हुई तो फिर थोड़े वापस आ गए. आप फ्लो में थे, फ्लो स्टेट में थे. No, I think I was in a state where there was no thought actually, which was the best thing. मतलब आपकी सिर्फ बॉडी खेल रही थी. हाँ मतलब there was no thought. There was just like play. Just Is- watch the ball and play, because mentally you're saying you lost the game, but okay, me and Cav, we can run well together. Let's see what we can do. And रानी मुझसे आगे बात कर रहा है और कह रहा है होप यू एंजॉयड द इंग्लैंड टूर, वाज फन फॉर यू. अच्छा, तब थोड़ी सटक गई मेरी. मैंने कहा ये तो अब मेरी ईगो हर्ट कर गया. फिर मैंने कहा नहीं यार, अभी लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग यार. इट जस्ट हैपेंड. ओके. या आई थिंक इसे ही फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां सिर्फ आपकी बॉडी खेल रही है. आई प्रॉब्ली कुड से दैट. आई थिंक कई बारी ना जब ईगो हर्ट हो जाती है तो वो दो चीज़ कर सकती है. either it helps you to perform better on the field, either it backfires you. You play a stupid shot to show something else and you get out. So I think that day, every time England said something to me, it backfired them. इतना मुझे याद है. अंदर का आमिर खान उठ जाता था. बिल्कुल 3 गुना लगान, बिल्कुल वो वाला जोन होता था ना आपका. बिल्कुल 100%. साले अंग्रेज. 100%. सीरियसली दो कि मैं मस्ती कर रहा हूँ. नहीं बिल्कुल. Every time the English team said something to me, it was just made me perform better, focus better. जब आपने चौथा छक्का मारा, were you thinking about the next 2 sixes T20 वर्ल्ड कप में? I was no, not till the last one. जब मैंने 5वां मारा ना उसको, तो मैंने डिमिट्री मैस्करेनस की तरफ देखा. उससे मैं 5 छक्के खा चुका था 2 हफ्ते पहले. उसको मैंने स्माइल दी. मैंने कहा ये छठा ही है. छठा मेरे लिए, 5 तेरे लिए, छठा मेरे लिए. 6 I was really focused because 5 में बॉलर खत्म हो जाता है यार. मैं भी खत्म हो गया था. मुझे पता था वो कहाँ फेंकने वाला है. तो आई वाज जस्ट रेडी फॉर दैट बॉल. कैसे पता था? क्योंकि उसने यॉर्कर ही ट्राई करना है. वो एक ही तरीके से बच सकता है कि अगर उसका यॉर्कर परफेक्ट गिरे. अदरवाइज तो वो कुछ भी डालता तो वो छक्का ही था उस दिन होता है कई बारी. सो आई न्यू वेयर इज गोना बॉल. पता है जब एक बैट्समैन एक बॉलर को अटैक कर रहा है, उन दोनों के बीच एक ड्यूअल चल रहा है बेसिकली इन सम फॉर्म. जैसे एक टेनिस मैच होती है 1-on-1, क्रिकेट बिकम्स अ 1-on-1 स्पोर्ट इन सम सिचुएशंस. तो इन दैट सिचुएशन स्टुअर्ट ब्रॉड की एनर्जी क्या थी? डरा हुआ था कि आप सोच रहे भी नहीं था इसके बारे में? या जब मैंने आफ्टर माई सेकेंड 6 आई काइंड ऑफ न्यू व्हाट ही वाज बॉलिंग. प्रिडिक्ट कर पा रहे थे. प्रेडिक्ट कर पा रहा था बिकॉज ऑफ साइड पे फील्ड बड़ी थी और कैप्टन उससे बोले जा रहा था कि बाहर फेंक बाहर फेंक बाहर फेंक. तो तीसरा छक्का मारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाहर. चौथा फुल टॉस पे पॉइंट पे छक्का लगा. कभी फुल टॉस मैंने पॉइंट पे छक्का नहीं मारा. पॉइंट पे मैंने चौका नहीं मारा. छक्का दूर की बात है. तो फिर उसने उसको कैप्टन ने यही बोला कि कोई बात नहीं, तू बाहर ही डालता रहे. फिर जब उसने बोला नहीं नहीं मैं आई विल बॉल ओवर द स्टंप, दैट्स वेयर आई फेल्ट के ही इज मेड अ मिस्टेक. बिकॉज एक तो लेग साइड पे मैं स्ट्रांग हूँ बहुत. खैर उस दिन तो मैं ऑफ साइड पे भी स्ट्रांग था. और दूसरा इस तरफ ना बाउंड्री बहुत छोटी थी. अगर 5वीं बॉल वही बॉल ऑफ स्टंप के बाहर होती शायद एलिवेशन नहीं मिलता. बिकॉज 5th बॉल
आई रिमेंबर डिडंट गेट एलिवेशन, आई हिट द टो ऑफ माई बैट, बाउंड्री छोटी थी तो छक्का हो गया। फिर छठी बॉल वो यहाँ से डालता है वहाँ से डालता है, वो तो आई वॉज रेडी। उसका चेहरा दिख रहा था। फोर्थ बॉल, फिफ्थ बॉल के बाद he asked the umpire how many balls to go. So he said one more, and he just smiled. And I remember one of the guys came to him and he was saying something to him, and he was not registering to what उसके दिमाग में, और मेरे को पता था वो क्या बॉल डालने वाला है। तो फिर उसके बाद सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के साथ, स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर क्रिस ब्रॉड, ही वाज द मैच रेफरी। तो उन्होंने आके बोला कि यू ट्राई टू स्पॉइल माय सन्स करियर। अग्रेसिवली बोला कि नहीं नहीं, ऐसी मजाक में। तो मैंने कहा यस क्रिस, मुझे भी 5 छक्के पड़े हैं, आई नो हाउ इट फील्स। तो कहता है आई नीड यू टू साइन द जर्सी फॉर स्टुअर्ट। तो मैंने अपनी जर्सी पे साइन किया। तो मैंने उस पर लिखा कि आई हैव बीन हिट फॉर 5 सिक्सेस एंड आई नो हाउ इट फील्स एंड आई होप दैट यू बिकम फ्रॉम दिस, यू बिकम द लेजेंड फॉर इंग्लैंड क्रिकेट विच ही डिड। या सो उसका भी करियर देखिए, उसने 6 छक्कों से स्टार्ट किया और उसने 600 विकेटों में ख़त्म किया। 600 विकेटें इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट लेना बहुत बड़ी बात है। इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो हैट्स ऑफ टू हिम, व्हाट फ्रॉम वेरी स्टार्टेड एंड वेरी फिनिश्ड। आई थिंक हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करी स्टुअर्ट जी। ब्रॉड ने, और आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला और सारे फैंस को पोस्ट बहुत क्यूट लगा। हाँ, बिकॉज हर बारी टांग खींचते हो बंदे की हर एनिवर्सरी पे, बट आज जो बंदे ने अचीव किया उसकी हमको रिस्पेक्ट और तारीफ भी करनी पड़ेगी ना, बंदे ने क्या अचीव किया। कितने बॉलरों ने 600 विकेटें ली हैं हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट में, बहुत बड़ी बात है। Okay. तो वी नीड टू एक्नॉलेज दैट। उनसे कभी बैठकर आपने एक सिट डाउन कॉन्वर्सेशन करी है? आई थिंक 2011 में जब मैं बीमारी से वापस आया टीम में, आई थिंक दे कम टू इंडिया, और हम एक बार खाना खाने बाहर गए थे। तो हमारी कैंडिड चैट हुई थी लाइफ के बारे में, ये वो। शाम जैसे ही खाना ख़त्म हुआ तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ वापस। तो मैंने कहा अभी तो पार्टी वार्टी यहाँ शुरू होगी, रह थोड़ी देर। तो उसने कहा नहीं, सुबह मुझे जल्दी उठ के बॉलिंग डालनी है, एक्लेमेटाइज होना है। 1 हफ्ते बाद टेस्ट मैच था। तो आई कुड सी द गाय इज लाइक वेरी फोकस्ड एंड ही वांट्स टू डू वेल इन इंडिया। तो ही वेंट बैक, वेरी डिसिप्लिन गाय। बट डू यू ऑल टॉक अबाउट दैट मोमेंट? नो, वी एक्चुअली टॉक अबाउट दैट मोमेंट बिकॉज मैं क्या बोलता उसको और वो मुझे क्या बोलता। तो बट आई थिंक ये कभी ना कभी हम जरूर बैठ के बात करेंगे भी तेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। इट बी रियली फन टू एक्चुअली एंगेज दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। मे बी ऑन सम TRS पॉडकास्ट इन द फ्यूचर जहाँ मैं आप दोनों को होस्ट करूंगा साथ में, परहैप्स। ओके, पार्टीज अच्छे लगते थे आपको? या आई लाइक टू पार्टी। इवन नाउ? नाउ नॉट सो मच, अभी माइंड इज देयर बट द लेग्स आर नॉट। पार्टी मतलब क्या? डांसिंग, सोशलाइजिंग? नो, आई यूज्ड टू लाइक डांसिंग। मैंने Okay. कभी किसी प्लेटफॉर्म पे ये बोला नहीं है। तेरे प्लेटफॉर्म पे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। क्योंकि मेरा दिल साफ है युवराज से। जो पिक्चर मेरी बना रहे हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तू सब कुछ कंटेंट दे रहा है यहाँ पर। आई एक्चुअली रियली एंजॉय डांसिंग अगर नाउ आप ऑल्सो। अगर आपने मेरे साथ एक 12 घंटे का भी पॉडकास्ट किया ना, फिर भी लोग आपकी पिक्चर देखने जाएंगे। फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ना हाँ कि आप बोलते रहे हो पर किया कैसे, हाँ। राइट। तो डांसिंग। dancing, I used to love to dance when I was a young guy, and dancing was kind of my way of loving myself, feeling myself. So even if I was not drinking, I would still dance. I was a young kid, I never was not drinking, didn't drink alcohol, but I used to dance a lot. So I think अगर पार्टी करने जाता था तो मेरा एक ही मत रहता कि यार सारी रात ना डांस करके आना है, माइकल जैक्सन की तरह या प्रभुदेवा की तरह। सो आई थिंक आई यूज्ड टू लव डांसिंग, आई स्टिल डू, बट अभी थक जाता हूँ जल्दी बहुत। पार्टी करने जाते हो अभी भी? अब इतना नहीं।
once a while. आप लोग खुल के बीवी पार्टी से कैसे कर पाते हो? खुल के पार्टी उस टाइम तो नहीं कर पाते थे, अब तो रिटायर हो गए हैं तो कर सकते हैं। आई फील कि अब भी नहीं कर पाते उस रूम में नहीं, जब अब तो कुछ चांस ही नहीं है। अब तो जैसे सोशल मीडिया का हाल है, मतलब आपने अगर पार्टी में डांस करते हुए छींक भी मारी तो भी वो सोशल मीडिया पे आएगा, आपने हंस दिया तो भी वो मीडिया पे आएगा। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट डांस करने के लिए पार्टी पे जाना जरूरी थोड़ी ना, डांस तो बंदा घर में अकेले भी कर सकता है। सो आई जस्ट लाइक टू मूव टू म्यूजिक, सिंपल। गिव मी सम म्यूजिक प्लीज। नहीं नहीं नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। बट एनीवे, मैं क्या बोल रहा था, तो यही कि जो आप कह रहे हो कि अभी अगर आप पार्टी करने गए, डांसिंग करी, पीपल टेक वीडियोस, ये वो, इस सिचुएशन की वजह से डज इट फील लाइक चोकिंग इन सम इट वेज डज इवन डेफिनेटली। नाउ? या नाउ मोर विद सोशल मीडिया। लकीली हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था तो हमने काफ़ी स्टेप मार लिए। लेकिन आई मीन वी वेंट आउट व्हेन देयर वाज नो मैच, और या 2-3 दिन पड़े हैं या 4 दिन पड़े हैं, बट वी वर मेड टू सीन एज कि हम मैच से पहले पार्टी करने चले गए। एंड आई वुड नेवर डू दैट इन माय प्रोफेशनल करियर। द ओनली टाइम आई वेंट आउट बिफोर अ मैच टू पार्टी, वन वाज बिफोर एयर इंडिया गेम, उसमें मेरा it was a club game, and once me and Ashish Nera went out in Sydney. I think we had a 2:30 1:30 afternoon game. We went at 11 o'clock and we came back at 11:30. देख के यार क्या हो रहा है, अच्छा मैच के बाद आएंगे पार्टी करने, and we came back. Okay. So people can say whatever they want to, but that's the honest story. ओके, मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है? वन ऑफ द रीजंस आई लाइक वाचिंग यू। अब कॉफी का टाइम हो गया है, ओके, ठीक है। कॉफी मंगा लो एंड कंटिन्यू। ओके, बट कंटिन्यू टेलिंग। Yeah. ओके, ये बहुत रीजन है फॉर लाइकिंग युवराज सिंह, बट यू आर अ गुड लुकिंग गाय। तो आप बहुत कूल दिखते थे, आपकी You are हेयर स्टाइल। straight, right? आई एम वेरी स्ट्रेट ब्रो, Okay. मतलब द मोस्ट स्ट्रेट गाय यूल मीट। आई एम टू लग तो नहीं रहा। सच में, पर बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट हूं मैं। अच्छा, लाइक फिर मेरे ठीक। में एक अनस्ट्रेट बोन है ही नहीं, जस्ट पुटिंग इट आउट। फिर ठीक है, then I'm comfortable. आर यू स्ट्रेट फुल्ली? क्या लगता है मेरी स्टोरियों से? मस्ती कर रहा हूँ, बट हाँ बचपन में नहीं कुछ ऐसे सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं थे, पर लगा कि ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय। अगर मैं क्रिकेट वीडियो गेम्स खेलता, शाउट आउट टू ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 07, खेलते थे आप ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 07? ई स्पोर्ट्स क्रिकेट गेम्स खेलिए? लॉन्च हुई थी मेरे नाम पर एक, बताता हूँ उसकी स्टोरी। ओके ओके, एनीवे, शाउट आउट टू ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 07। अगर मैं एक कैरेक्टर बनाता उसमें, आई वुड मॉडल इट ऑन यू, कि अग्रेसिव बैट्समैन, स्पिन बॉलर, क्योंकि स्पिन बॉलिंग में मजा आता था इन द वीडियो गेम, एंड आपके ही जैसी हेयर स्टाइल, यू नो, बिग हेयर, या यू हैड अ लुक। हैव यू प्लेड ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 07 या क्रिकेट? 2007 में मेरे ऊपर गेम लॉन्च हुई थी, स्टोरी सुननी है? हाँ बताओ। तो दे साइंड मी एंड अक्षय कुमार फॉर द कैंपेन। क्रिकेट वीडियो गेम? या ओके, माइक्रोसॉफ्ट EA स्पोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट EA स्पोर्ट कुछ नहीं अलग है। माइक्रोसॉफ्ट की गेम थी, मुझे याद है। तो कि सुपर एड, दे शॉट अ ग्रेट एड एंड ग्रेट कैंपेन, enjoyed shooting with Akshay, had a lot of fun. तो उसके बाद 2007 का वर्ल्ड कप खेलने गए, पहले राउंड में बाहर, तो उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, कैन कर दी। गेम ही फ्लॉप हो गई। ये होता है क्रिकेट वर्ल्ड में? हो गया। ओके, कि बस ब्रांड डील इज कैंसिल्ड क्योंकि Yeah, it got cancelled because of how we played in the World Cup. Sorry, Akshay Kumar. वो वर्ल्ड कप में हुआ क्या था 2007? कुछ नहीं हुआ था, टीम का माहौल खराब था। हमारा कोच साहब, लेजेंडरी कोच साहब थे हमारे, और just the atmosphere. Sachin Tendulkar, our best player, was batting at number 4, so
लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ओके, आपके साथ एक्सपीरियंस क्या था उनका, ग्रेग चैपल का? एक्चुअली मेरे साथ ठीक था, मेरे को उनसे बैटिंग के इनसाइट्स काफ़ी अच्छे मिले। लाइक आई रियली गॉट टू नो सम गुड स्टफ अबाउट बैटिंग, अप्रोच टू बैटिंग। उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि he had a problem with our seniors, so he wanted our seniors to be out of the team, and मतलब that ईगो क्लैशेस थे? ईगो क्लैशेस थे, ओके, डेफिनेटली ईगो क्लैशेस थे। तो आप सीनियर को निकाल के टीम थोड़ा ना बना सकते हो, आप जूनियर सीनियर दोनों टीम बनाते हैं ना। देयर हैज टू बी ए Experience यूथ in- एंड एक्सपीरियंस, दैट्स हाउ द टीम डज वेल, सो दैट डिडंट गो डाउन वेल। तो क्योंकि वाइब नेगेटिव थी इसलिए परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट नहीं हुई। यार मेरा एक्सपीरियंस है अगर ड्रेसिंग रूम एटमोसफियर अच्छा नहीं होगा ना तो टीम की परफॉर्मेंस नहीं आएगी, टीम चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो। यू हैव टू बी वन यूनिट, ओके एंड अंडर हिम वी वर नॉट वन यूनिट। ओके, और उनके जाने के बाद फिर से यूनिटी आ गई टीम में। जाने के बाद वी वन द 2007 वर्ल्ड कप, द सीनियर्स वर रेस्टेड, वी डिडंट हैव इंटरनेशनल कोच, लालचंद राजपूत वाज आवर कोच, वेंकटेश प्रसाद वाज आवर बॉलिंग कोच, just young guys just being expressive out there won the tournament. Are you in touch with जोगिंदर शर्मा? I am, कहाँ है वो? अभी मेरी बेल उन्होंने तो कराई है। Okay. हाँ, गुड़गांव में। He's working with the हरियाणा पुलिस। या ओके, कैसे है वो? बहुत बढ़िया लड़का, छोरा है, खुश है? छोरा बहुत बढ़िया लड़का, हमेशा खुश रहता है। ओके, कैसे थे वो टीम में? मतलब उसको बोल दिया लास्ट ओवर डाल तो कैसे होगा? मतलब उसने बोला होगा अच्छा डाल देते हैं, पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल उसने पता नहीं क्या किया, ऐसे कुछ करने के आउट हो गया। आई डोंट नो व्हाई मिसबा डिड दैट, बट थैंक यू मिसबा फॉर डूइंग दैट। सो देयर वाज एक्चुअली अ डिसीजन वेयर Bhaji was supposed to bowl the last over. So me and Dhoni went up to Bhaji and said that with experience you only have to bowl. So Bhaji said that देखो मैंने मिसबा को एक ओवर डाला है, आई ट्राई टू बोल हिम यॉर्कर बट गिरा नहीं, उसने मेरे को 3 छक्के मार दिए। तो लेट्स गो विद अ फास्ट बॉलर, विच आई फेल्ट नाउ यू फील दैट वाज द राइट डिसीजन। सो आई थिंक Bhaji gave us the advice to do that, and obviously Mahi took that advice, and Joginder won us the World Cup, I guess. वो बहुत चिल्ड आउट थे क्या जोगिंदर शर्मा एज अ पर्सन? ऐसा लगता था हाँ, बहुत बहुत रिलैक्स। चिल्ड आउट, और एक्चुअली वो जब नया नया टीम में आया था ना काफ़ी तेज बॉलिंग डालता था। ओके, he used to bowl genuine quick, and he was a handy all rounder, so did the trick for us. वो 2007 वाली T20 वर्ल्ड कप टीम बहुत कूल थी। इट वाज वेरी कूल टीम, जस्ट कंप्लीटली यंग, इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच। I don't know what's the right word to put. We were very फियरलेस, fearless, नथिंग टू but लूज। also not really, ये भी नहीं बोल सकता, I can't say we were not really smart. Smart नहीं होते तो वर्ल्ड कप कहाँ से जीतते? We were not out there to कि जीतना है यार, कि जान हथेली पर जीतना ही जीतना, लाइक 2011 वर्ल्ड कप। और एटीट्यूड वाज मोर के यार वी आर सीनियर नहीं है, अब अगर ऑस्ट्रेलिया ने गाली दी ना तो उतनी गाली खाएंगे, इंग्लैंड ने गाली दी तो जो जितने बोलेगा वो उतनी गाली खाएगा, डबल गाली खाएगा। ये डिसाइड हुआ था, खेलना है खुल के खेलेंगे, अग्रेसिव खेलेंगे, किसी से नहीं डरना, क्योंकि पहले सीनियर के सामने गाली नहीं देनी ना। अब तो भाई जान हथेली पर कोई बोल के देखे। तो आई थिंक शुरू में ऑस्ट्रेलिया में बहुत गाली वाली देती थी, हमने उनको बहुत गाली दी 2007 वर्ल्ड कप में। हिंदी में कि इंग्लिश में? जो भी आया मुंह में। उसके बाद से सेट हो गए वो, फिर आईपीएल शुरू हो गई एंड ऑब्वियसली देन फिर थोड़ी ब्रोज बन दोस्ती गए हो वो। गई। हाँ, Okay. पर हमने उनको बहुत गाली दी उसके बाद। पहले तो गाली खाई उनसे 5-6 साल, फिर उनको 2 साल बहुत गाली निकाली। पर 5-6 साल दादा की वजह से आप गाली नहीं देते थे, या सचिन नहीं तेंदुलकर? देते थे, बट हम लोग छोटे थे ना, हमको उनके सीनियर आके गाली दे देते थे, हेडन आके गाली देता था मुझे, तो मैं क्या बोलूँ भाई, बड़ा प्लेयर है। फिर जितने भी सीनियर थे, जब मैं फर्स्ट मैच खेला सब गाली दे रहे थे। केम 2007, हिसाब किताब बराबर। रोहित शर्मा भी थे उस टीम में, बैटिंग आई थिंक एट नंबर 6 और नंबर 7, आई कांट रिमेंबर। हम्म, लगा था कि वो रोहित, ये वाले रोहित शर्मा बनेंगे तब?
उस टाइम तो यंग लड़कों का पता नहीं होता. आई थिंक रोहित वॉज एक्चुअली अ कंफ्यूज प्लेयर इन द मिडल ऑर्डर कि रोहित का बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए और रोहित को भी नहीं पता था. बट वंस ही स्टार्ट ओपनिंग ही वाज लाइक दिस इज माय बैटिंग ऑर्डर. ही स्टार्ट बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ ओपनिंग. ऐसा नहीं होता मिडिल ऑर्डर में मैच नहीं जिताया, उसने बड़े मैच जिताए हैं. उसने आईपीएल में मिडिल ऑर्डर में बहुत मैच जिताया है. बट आई थिंक वंस ही गॉट दैट कॉन्फिडेंस विद द न्यू बॉल, दैट्स व्हेन ही न्यू कि यार दिस इज माय स्लॉट. अनप्रिडिक्टेबल होता है टू प्रिडिक्ट अ यंग प्रोस्पेक्ट्स करियर. बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है. थोड़ा बहुत तो होता ही है, बट व्हेन यू सी द टैलेंट you know कि this guy has got talent, and you know if he's on the right path he's gonna make it big. So I think Rohit had that. ओके. बट टैलेंट के अलावा आप एटीट्यूड भी स्पॉट करते हो कि ड्रेसिंग रूम में बिहेवियर क्या है, वाइब क्या है? नहीं बिल्कुल. आई थिंक एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बहुत से लड़के आए इनका एटीट्यूड वाज नॉट राइट, गेम तुम्हें ना अपने आप साइड पे कर देती है. एटीट्यूड वाज नॉट राइट मतलब डिसिप्लिन नहीं था या डिसिप्लिन नहीं था, हार्ड वर्किंग नहीं थे, क्रिकेट आसानी से मिल गई. फीफा खेलते हो आप? खेलता था. करियर मोड खेला है कभी? नहीं. मतलब जब मैनेजर मोड खेलते हो, सीजन 3 तक जब आप पहुंचते हो तो आपकी टीम के यंग प्लेयर्स का ओवरऑल बढ़ता है. एंड क्रिकेट में भी ऑब्वियसली ये होता है कि यू गेट बेटर एज एन एथलीट. तो इज इट ट्रू टू से कि अगर हर साल इंप्रूव नहीं किया द गेम विल लाइक मेक यू स्लिप आउट? गेम तो इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी अगर ऊपर खेलना है. अगर एटीट्यूड नहीं इम्प्रूव करेंगे ना तो गेम साइड पे कर देगी. एटीट्यूड हैज टू बी डिसिप्लिन इन द टीम, ऑलवेज लुकिंग टू बी विद द टीम. सो आई थिंक वंस यू स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम द टीम देन इट फेड यू आउट मतलब automatically. इंडिविजुअलिज्म अगर बढ़ेगा तो नो आई एम जस्ट सेइंग द एटीट्यूड. आप इंडिविजुअल हो इट्स फाइन, ग्राउंड में आप टीम के साथ हो ओके. वो जरूरी है. ओके. ग्राउंड में किस तरह का वाइब है आपके दिल ग्राउंड में? में इफ यू देयर फॉर द टीम देन यू कैन बी इंडिविजुअल आउटसाइड, नो प्रॉब्लम. ग्राउंड में टीम के साथ जान मारो. Have you always been this guy? Like the person I'm talking to right This now? This No. guy. This guy is I'm an evolved person after a lot of years, much mature, much more calmer sometimes. Somebody's learned from his mistakes and hopefully didn't do them again. And just here, I'm 42 years old and I started my career played for India when I was 18. So it's been 24 years. So I'm sure if I've not gotten better, then there's no point. No, but I don't know. Watching you on TV, I always felt कि you're this guy. जिससे मैं बात कर रहा हूँ, chilled, team player, brotherly. I was always chiller, yaar. I'm not a early morning person. Okay. I get up आराम से. I need my time. I'm very chilled. आप arrogant थे कभी भी खुद के नजरिए में? Arrogance, I don't think I was arrogant, yaar, because there might be arrogance in the game, which I feel sometimes you need that. But I don't think I was arrogant off the field because I felt के सबसे आसान चीज़ क्या है लाइफ में? दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करनी, प्यार से बात करनी, right? And I felt के people used to lack in that department. Why? Because they were egoistic, just to show their ego. So I just feel के पान वाला है, टैक्सी वाला है, कोई CEO है, मेरा ड्राइवर है, we all are humans, right? And the easiest thing is to talk to each other with love and respect. मतलब अगर तुम वो भी नहीं कर सकते तो तुम लाइफ में क्या कर रहे हो? Fair. लाइक वो मेरे हिसाब से सबसे आसान बात है कि किसी से प्यार से बात करनी. मुझे बहुत प्यार फील हो रहा है यूवी. I'm joking. पर ओके, आपका एक इमेज है थोड़ा सा मीडिया में था, आई थिंक अब बदल चुका है. एंड ऑनेस्टली इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत बदल रहा है. मैं बहुत जान रहा हूँ आपके बारे में. एंड आई हैव बीन वाचिंग सिंस जीना इसी का नाम है.
See, the thing is that people label you as a certain personality. They don't know you. They label you because the media portrays you as that person. क्योंकि आप गुड लुकिंग हो एंड क्योंकि आपकी स्वैग है. Probably, but I'm just saying that they will never show the reality of you towards people. क्योंकि उनको आपको एक उनको बैड बॉय इमेज दिखानी है जिससे टीआरपी मिले. हाँ, तो वो जब तक आपकी वो इमेज वो खराब नहीं करेंगे ना तो उनको टीआरपी नहीं आएगी. Yeah. मैं आपको दो ऐसे पर्सपेक्टिव दूं इमेज रिलेटेड ओवर द इयर्स. हम्म. एक इमेज आपका है वो धोनी फिल्म के उस सीन की वजह से. हाउ ऑफन डू गेट आस्क्ड अबाउट दैट? जहां A lot. आप कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? क्या हाँ. आप सच में वैसे थे कि आप स्वैग आउटपुट करते थे दूसरे टीम्स को? देखो यार, मैं कैसे चलता हूँ, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, आई डोंट नो, राइट? तुम चल रहे हो, तुम्हें पीछे तो तुम्हारी वॉक, यू वोंट अंडरस्टैंड इट. एवरीबडी सेज दैट आई हैव अ स्वैग. दैट्स जस्ट मी ऑफ हाउ आई वॉक. आई रिमेंबर देम पासिंग ऑन द फील्ड. मतलब I remember passing them on the basketball field. ओके. That's all I remember. Because I was really high on confidence. I had scored 278, 120, and I was very high on confidence. So before the final when I got 358. So, and I did not go back on a motorcycle. I think I walked back to the hotel or we took the whole team bus. But they just, obviously, it was a nice swag to it, I guess, the bike. ओके. But yes, at that age, I used to ride a lot of motorbikes. ओके. बट आप एक अग्रेशन भी दे देते थे लोगों को कि मैं युवराज सिंह हूँ. ऐसा कुछ नहीं था. किसी को आपको एग्रेशन देने की या बताने की जरूरत थोड़ी ना, आप युवराज सिंह हो या एग्रेसिव हो या आप रणवीर हो. लोगों को पता है आप कौन हो, राइट? But sometimes you need arrogance in the game. You have to look in the opposition's eye, the bowler's eye, and tell them that I'm here to compete with you. You know, I think that arrogance is born. ओके. एक सवाल पूछना and I'm hesitant about asking the question because of what the media has fed my head. Mm. And if you want, we'll edit it out. My personal opinion is I think you should talk about it क्योंकि गलत फहमियां हैं इंटरनेट पर. Hmm. Okay, chill bro. मतलब whatever. I want you to be chill also. No, Don't. I'm chill, man. Okay. I've heard worse. Don't worry. Okay. Hmm. I'm not asking you this at all from a journalism perspective. No, I don't. Go ahead. You're in my house. I'm just using that to my advantage. What is your equation with MS? Because media has painted a very bad picture. But I'll tell you what. The way you are portrayed in the movie, obviously Dhoni has had a hand in portraying you. You're portrayed as a king. I think that's how he actually views you, and y'all are friends. But the media has portrayed this image about you guys. Why are you asking me that question? I want you to clear it because I'm a Yuvraj Singh fan. Okay. Let me be politically correct about it or honest about it. Up to you. It's a free platform. Because if you'll ask Mahi, he'll be politically correct about it. So I'll also be politically correct about it. Okay. Okay. Me and Mahi are not close friends. Okay. We were friends because of cricket. We played together. What my lifestyle was very different from him, right? So we were never close friends. We were only friends because of cricket. When me and Mahi went on the ground, we gave more than 100% for our country together. And usme, he was captain, I was vice captain. When I came in the team, he was junior, 4 years junior. And when you're captain, vice captain, there will be decision differences. decision differences. Sometimes he made decisions I didn't like. Sometimes I made decisions that he didn't like. और वो हर टीम में होता है, हर प्लेयरों के बीच में होता है, कोई भी टीम ले लो आप. इसी वजह से टीम इम्प्रूव भी करती है. बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट विद अदर. When I was end of my career, when I was not getting the right picture about my career, I actually spoke to him and asked him for advice. And he was the guy who told me कि
द सिलेक्शन कमेटी दे आर नॉट लुकिंग एट यू राइट नाउ. तो मैं कहा चलो, किसी ने मुझे असली पिक्चर तो दी मेरे करियर के बारे में. दिस इज जस्ट बिफोर 2019 वर्ल्ड कप. सो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट. ओके. मैं फुटबॉल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ. Hmm. फुटबॉल प्लेयर्स ये खुल के कहते हैं कि योर टीममेट्स डोंट हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ द फील्ड. They don't have to be, yaar. Everybody has a different lifestyle. Everybody has a different skill set. Certain people hang out with certain people. Certain people hang out with certain. You don't have to be best friends with everyone to perform on the field. You take any team, 11 don't get along. There's some guys who get along, some guys who don't get along. But when you're in the park, you put your ego behind and you contribute on the field. I mean, there were times when MS was injured and he was batting against Bangladesh, and I was a runner for him. And I remember he was in his 90s, and I was hoping कि अगर इसका 100 बनना है तो strike इसको होना चाहिए. And I remember diving for him for his second run because he was in his 90s. I didn't want him to miss out on his 100. And the same way, when I was batting in a World Cup match, I was 48 against Netherlands. When there were 2 runs to win, Mahi blocked both the balls so that I should get 50 on the other end. Right? So when we are on the park, like in the finals of the World Cup, it was decided that if Gauti gets out, I will go into bat left-hander. If righty Virat gets out, Dhoni goes into bat. Which is the right decision for the team because एक तो दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर लगे तो एक राइटी का होना जरूरी है अंदर. सो वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है फ्रेंडशिप से. Professionalism. Yeah. So I think we were hardcore professionals, and I wish him well. I'm sure he wishes me well, and someday we'll get to play golf because he plays and I play too. So pretty much. इसलिए आपको ये कहना ज़रूरी था बिकॉज व्हाट आई सेंस ऑफ द आंसर्स प्रोफेशनलिज्म और पॉजिटिव एनर्जी है इक्वेशन में. नहीं, बिल्कुल. like he's retired, I've retired, and when we meet like friends only. We don't meet like I don't want to get to know you, or we shot a ad also together. We had like a lot of fun talking about our past days and discussing cricket. And every time we meet, we always have a fun, laughing conversation all the time. ओके. Yeah. और जब आप भज्जी से मिलते हो तो भज्जी से मिलता हूँ तो देखो, भज्जी के साथ तो मैं अंडर 16 खेला हूँ तो चड्डी बड्डी है मेरा. फैमिली. हाँ, वो थोड़ा इक्वेशन अलग है. वो आप देखो, आप लाइक उसको, जहीर को, आशीष को मैं क्रिकेट से पहले मिला हूँ, क्रिकेट के थ्रू मिला हूँ, बट इंडिया खेलने से पहले मिला हूँ. वो इक्वेशंस अलग है. जिनको मैं क्रिकेट खेलने के बाद मिला हूँ, कई इक्वेशन अच्छे हैं, कई बहुत अच्छे हैं, कई नहीं अच्छे. एक बहुत से प्लेयर है, 1-2 टीम है, इनको मैं प्लेयरों को मैं नहीं पसंद करता, जिनके मैं नाम इस पॉडकास्ट पे नहीं लूंगा. मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ युवराज सिंह. So you don't have to like everyone, and everybody doesn't have to like you. Simple. हाँ. 2 थिंग्स. मैं हेडलाइंस एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. 1 2 मैं मेरे चाइल्डहुड हीरो से बात कर रहा हूँ. सॉरी आई एम सेइंग इट. आई नो यू गेट ऑकवर्ड व्हेन No, it's समवनस fine. प्रेजिंग यू. It's fine. आई एम जस्ट I एंजॉयिंग. do get awkward if someone's praising Yeah, you. I can feel it. So I can feel many things here. Anyway, coming back. खुद का सवाल पूछना. Hmm. YouTube का फेम इंक्रीज हो रहा है. And it's very random. I don't know how to explain this question. YouTube का fame increase हो रहा है. You can see the numbers. I'm not being able to deal with certain things. I'm sorry I'm making this a little bit about me. I'm just trying to get advice. हाँ, बिल्कुल. Okay. Is it true you can't have friends after a certain age? New friends? No, I don't believe that. मतलब you can create a new friendship also 100%. later in life. I have a friend who I met in Chandigarh. His name is Siddharth Kumar. He's a lawyer. And I met him after living 40-45 years, 42-45, मतलब जितने भी साल मुझे जीते हुए हो गए, 42 साल बाद मैं 42 साल बाद मैं किसी को अपनी सिटी में मिला हूँ जो मेरी सिटी में पैदा हुआ है. एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स राइट नाउ.
So absolutely not. I do not agree with the 100%. I'm trying to find my way. I'm not Hmm. understanding because I didn't expect so much this early. I thought this will happen in year 14 or 15. Year 8 maybe. Year 8 years is a long time. But YouTube fame unpredictable or random hai. See, the thing is that once you become famous and you become influential, people will always want to hang out with you and get stuck to you. You just have to find out who are your fair weather friends or not, who is hanging out with you because people who want to hang out with you because they like you as a person, or because you're in the limelight, that's why they want to hang out with you. And girls, Girls, what about girls? आपकी dating life कैसी थी? Because I'm having trouble. You have trouble because there are lots of options, or you don't want to commit to a relationship. I want to commit. Hmm. Not found the right person yet. Hmm. Dated little bit. But I just feel कि जब आपकी लाइफ में एक फेम का फैक्टर है, it changes your experience of dating. Like how? Like many people want to be with you for who you are, वही जो आपने आपका, but the dating version of it. The second angle is what I asked you at the start of the podcast कि जब आप famous होते हो, you start reading people because you start noticing energies. So very soon you get to know who's coming for what. So maybe I overanalyze also, but the core of this is I've not met the right person. I want to also ask you about Hazel. Like कि how did you know she's the one वगैरह वगैरह. What dating advice do you have? For not just me, but बहुत सारे young cricketers भी ये podcast देख रहे हैं. So when I talk to my younger guys like Shubman and Abhishek Sharma, these guys who played for Punjab. Shubman now playing for India, and I hope Abhishek is soon going to play for India because he's in great form. Great player. I tell them that जो लड़की तुम्हें बोले कि पहले मेरे पास आओ फिर प्रैक्टिस पे जाना, और एक लड़की तुम्हें बोले कि प्रैक्टिस पे जाओ फिर मेरे से आके मिलना, right? So second thing, when you spoke about being somebody out there for you, somebody might be there out there for you, but it'll happen when the time is right, and there is nobody out there who's 10 out of 10 for you. Accept it. Chahe you date 10 girls, 100 girls, 2 girls, there are things, we humans, we are flawed, right? We are not perfect. मेरे पार्टनर में से मुझे 10 में से अगर 6 या 7 चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए, दैट पार्टनर इज माई सोलमेट. मेरे पार्टनर को मुझसे 6 या 7 चीज़ें मिल रही हैं जो उसे चाहिए, आई एम हर सोलमेट, राइट? कोई ऊपर से नहीं गिरेगा. You have to adjust if you want to date someone, be in a relationship, or married is obviously a different thing. So I think everything happens at the right time. It should happen automatically. Do you feel कि I was not going out looking there for somebody like Hazel. सामने से हो गया हो? नहीं, सामने से नहीं हुआ. मेरी प्रॉब्लम और थी. मैंने कहा ये कौन सी लड़की है जो मुझे डेट करने से मना कर रही है. मेरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल है. मैं कहा चौथे साल में भी तो मुझे मना कर रही है डेट करने के. मैं कहा अब मेरी ईगो पे आ गया. मैं कहा अब तो तेरे से शादी करूंगा ऐसी तैसी. तो देन आई मेड अ पॉइंट कि द पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन माई लाइफ स्टाइल, शी नॉट इंटरेस्टेड व्हाट इज माई बैंक बैलेंस, विच इज नॉट टू मच राइट नाउ बिकॉज ऑफ बच्चे होते हैं, घर से बढ़ जाते. हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन who am I as out there. Like, I definitely very interested in this person. What is her expectations in life? She just wants to be with a normal guy. And can I be a normal guy for her? Let's see. और पता है सबसे बेस्ट हस्बैंड्स कौन होता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. Because we have been loyal to our club. We'll be loyal to the women. See, the thing is that with coming back to United and wives, जितनी मर्जी गाली खा लो, क्लब और बीवी से प्यार तो है ही है. That's true, भाई. So at times they have won many tournaments, they have won many trophies, and right now it's
the other Manchester team who's doing that. And you have नाम भी to- मत लो, नाम भी मत लो. नहीं, but see, for me, कोई अच्छा खेल रहा है तो I have to say कि अच्छा खेल रहा है. Okay. They are unstoppable right now. Without Kevin De Bruyne, which is surprising because obviously they have a great coach as well. But I'm sure some stage United will come back. सब क्रिकेटर्स फुटबॉल देखते हैं, ऐसा लगता है Most बाहर of से. them. क्यों? Most of them. Sport है ना. A sportsman will like some other sport. Okay. Cricketer. क्योंकि हम सब लोग वार्म अप में फुटबॉल खेलते थे. तो आई थिंक फुटबॉल कम्स नेचुरली टू अस. वार्म अप में फुटबॉल क्यों खेलते हैं? मजा आता है ना फुटबॉल खेल के. ब्लोज ऑफ स्टीम. एक दूसरे के बॉल मारते हैं, गोल करते हैं, खिंचाई होती है, थोड़ा स्प्रिंट लगती है, बॉडी वार्म अप होती है अच्छे से. लाइक एक दूसरे की घंटी बजाते हैं. हाँ, वो भी जाते हैं. ओके ओके. मतलब टांगे भी मार देते हैं एक दूसरे को. मेरी और रैना की तो एक बड़ी गंदी लड़ाई हो गई थी मैच से पहले. फुटबॉल हाँ, मैच की फुटबॉल वजह में से. कोच ने आगे हमें हटाया. तो पर आप दोनों इतने क्यूट हो. तू लड़कों को क्यूट बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा. फिर तू बोल रहा है कि मुझे डेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है. नहीं नहीं आई नहीं थिंक यू हैव प्रॉब्लम इन नहीं आइडेंटिफिकेशन. नहीं नहीं, आई एम स्ट्रेट एज फक. मैं दुनिया का सबसे स्ट्रेट बंदा हूँ. जस्ट सेइंग. आई हैव नथिंग अगेंस्ट homosexual people. I love homosexual people also. I just love people. Everybody is same. entitled to be a person. Same, 100%. You want to talk about homosexuality? If you want to. I actually want to talk about your fight with Raina. Okay, go ahead. let's talk about that. I was thinking आप दोनों इतने क्यूट हो, इतने ब्रदरली हो. हाँ, बट फुटबॉल में कभी अग्रेसिव हो जाते हैं. Okay. तो उसने कुछ में धक्का वक्का मारा, मैंने टांग मार दी उसकी. टांग जैसी मारी उठ के भाग गया. तो it was funny, quite funny. But then Gary was saying, "What are you guys doing? You know, we have a match in half an hour." And it was funny. Then I said sorry to him. तो उसने कहा, "ओ कोई नहीं भाई, हो जाता है." मेरी विराट की बहुत बड़ी लड़ाई हुई फुटबॉल में. हैं? मेरी नेहरा के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई फुटबॉल में, वीरू के साथ. तो वो हो जाता है. Okay. विराट कोहली बहुत फाड़ू फुटबॉल प्लेयर है. उसको लगता है. नहीं है. नहीं है स्किल, पर मेरे में उससे स्किल ज्यादा है फुटबॉल Okay. में. आपकी पोजीशन क्या होती वो थी? फाड़ू बैट्समैन है. फुटबॉलर मैं बैटर हूँ. आपकी पोजीशन क्या होती थी फुटबॉल में? Striker? मेरी फॉरवर्ड ऑफ Okay. साइड पोजीशन. Okay. मुझे पास दो और मैं गोल कर दूंगा. मुझे नहीं पीछे भागना. सो आई थिंक ये कोहली के जब मैच होते थे तो मैं आगे खड़ा रहता था, मुझे बॉल पास करो. वो विंग पे खेलते हैं. वो तो ये तो यंग लड़के दौड़ते हैं आगे पीछे, ये तो आगे पीछे. Okay. बट ही थिंक्स ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट ही इज नॉट. He is Cristiano Ronaldo. इन हिज क्रिकेट, यस ही इज. He is. क्यों आप फुटबॉल फैन भी हो? You know details about No, Ronaldo. he is my hero, Cristiano. He's my one of my sporting idols. So yeah. मेंटालिटी बिल्कुल मैच होती है दोनों की. I think so in terms of fitness and focus on the game. Definitely there's a personality match there. Okay. Yeah. बात होती है विराट से अब? Not really, because he's busy. I don't disturb him much. Okay. बट जब यंग विराट कोहली मिले थे, ये मैं हर किसी को पूछता हूँ, ये बहुत क्लीशेड जर्नलिज्म स्टाइल यंग सवाल है. विराट कोहली तो यंग विराट कोहली का नाम था चीकू. आज के चीकू का नाम है विराट कोहली. बहुत फर्क है. बस इतना ही कहना चाहोगे? ओके, फेयर. ओके, एक साइकोलॉजिकल राउंड है हमारा, जिसके बारे में मैंने आपको बाहर बताया. आई गेट टू नो योर हार्ट थ्रू दिस बिकॉज आई एम एंटरिंग योर माइंड, योर हार्ट, योर बॉडी. तू तो सर से निकल के कहाँ से निकल चुका है अभी, जो तूने सवाल पूछ लिया मुझे. आपको क्या लगे कि हमारे पॉडकास्ट की अंडरलाइंग थीम क्या है? मतलब जो भी कॉन्वर्सेशन करी है अब तक, मैं क्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली. मैं बोलना चाहता था कुछ, मैं बोल नहीं सकता वो बात. बोल सकते हो. नहीं बोल सकता बिकॉज़ इट्स अ स्पॉन्सर इशू. I think your podcast is more fun. It's more about being comfortable, and it's about talking and feeling good about life. You make people comfortable, which is the best thing you can do. Lot of times when you're doing an interview, you always you become tight कि ये पता नहीं क्या सवाल पूछेगा और मैं किस तरह जवाब दूंगा, कि ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. बिकॉज इस शो से पहले मुझे कोई ब्रीफ भी नहीं आया. आई जस्ट लुक्ड एट द पॉडकास्ट एंड आई वाज लाइक, आई डेफिनेटली वांट टू डू दिस बिकॉज
there is no fear of doing this interview, because right now what's going to happen is whatever we spoke, people will pick up certain lines, they'll twist it, and they'll start making memes of it, and then they'll say, अच्छा इसके बारे में ये बोल दिया, उसके बारे में ये बोल दिया. फिर unless they don't see the whole podcast, they won't understand it. आजकल लोग देखने लगे. Definitely what you're saying is correct, but क्योंकि podcasts are trending nowadays, people actually go to the main episode to just get context. लोग बहुत ज़्यादा smart That's बन गए. great. Yeah. That's really good. It happens because there's like a freedom of time in this. तो आप context दे सकते हो. जैसे if I've asked you anything which will be picked up, उसके आसपास भी चीज़ें हैं that you said, and it's just a human conversation. Yeah. In my eyes, जो आप कह रहे हो कि मैं आपको comfortable करवा रहा हूँ, it's a part of the technique. But the actual underlying logic here is मैं खुद career में बहुत कुछ करना चाहता हूँ. And if I'd met you without cameras and mics, this is the same conversation I would have had with you. Probably. I'm just asking you like the real questions, and then people feel a connection with those real questions as well. एक छोटा मोटा fanboy element डालना चाहूँगा यहाँ. Other than winning a cricket World Cup, करियर के शुरुआत से पहले क्या सपना देखा था क्रिकेट करियर को लेकर? सपना ये देखा था कि भगवान बस एक बार इंडिया का मैच खिला दे, एक मैच. सबसे बड़ा सेकंड बिगेस्ट सपना ये था? सबसे पहला सपना ये था. सबसे पहला? सेकंड बिगेस्ट सपना था कि अब अच्छा खेल रहे हैं तो वर्ल्ड कप जीतना है. Okay. Yeah. Okay. Would you believe me if I said कि ये talking to you, I have like 4 or 5 childhood heroes or teenage heroes, and you're one of them, and you had a very big influence on my personality. This was my second biggest sapna. My biggest sapna is something I want to do for the country, which I'm working towards, which I'm getting training from these conversations. But I'm actually getting to live out my second biggest dream. Nice. Yeah. So that's what I'm doing. I'm having fun. I'm learning. और genuinely I feel कि देश को mentorship की ज़रूरत है और हिम्मत oriented stories की ज़रूरत है. That's where our countries are even geopolitically speaking. Which is why युवराज सिंह, अभी मैं आपके दिल के अंदर घुसूंगा. Okay? आइए. Okay. ये है हमारा डर से जीत तक का राउंड. यूवी, are you ready? Now I am. Okay. Take your time. Think about the answers. क्या हुआ? Cutie. Okay. ज्यादा डर आपको क्रिकेट फील्ड पे महसूस हुआ या डॉक्टर के क्लिनिक में? डॉक्टर के क्लिनिक में. क्यों? बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि कीमोथेरेपी से हार्ट भी फेल हो सकता है, कोई बॉडी का कोई भी पार्ट फेल हो सकता है, और आपको छोटे बच्चों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, और आपको लेडीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई देगी. फ्रीक्वेंसी. मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है. तो मैंने फॉर्म पे साइन कर दिया. कीमो कैसा था? मुश्किल था. टफ जर्नी. क्या फील होता है? पर उल्टी आती है. You feel like you're a dead body just walking around. Really? You can't eat anything. You can eat one meal in the day, in the night, and that comes out also in the morning. You throw up. पीछे से कि आगे से? जेन्युइन सवाल है. अरे क्यों हंस रहे हो यार? मुंह से. Okay. Yes, you are. आगे वाले मुंह जो से. आपने Just confirm. आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ. Yes, you get constipated because you're not eating. So it was hard. I like how you made this fun. I'm a fun guy. पर एक्चुअली जो आप कह रहे थे कि डेड बॉडी जैसी फीलिंग आती है, मैं जिम जाता हूँ, अगर मुझे छोटी मोटी इंजरी भी हो गई जिसकी वजह से जिम बंद हो जाता है, आई फील इमैस्कुलेटेड ऑलमोस्ट. इमैस्कुलेटेड मतलब खचाक. तो पता है मुझे. I'm just ignoring आपको पता your वो words. पता. नहीं, इट्स ओके ब्रो. मेरी कोई रेपुटेशन है ही नहीं अब. लाइक आई हैव डन सो मेनी पॉडकास्ट. I can't imagine what a professional athlete feels like. At least you can say openly what you want. We guys can't. Maybe you can. No, you can't. No, you you can't. can't. If you see other sportsmen like international, when they come on podcast, and if you see something like Last Dance, they're just very open about each other and they appreciate it. Unfortunately, we can't. Perspective दीजिए. Perspective, I don't think
people understand what we are trying to say. They take it literally what we say. They don't understand the undercurrent Context. of क्या कैसे बात हो रही है और we get personal about small things, which is not an open society, you know. क्योंकि हमारे देश में बिग बॉस चलता है ज्यादा. People want to see fights. I don't know about that, but I'm just saying that we just can't openly say something to each other. We just not honest in what we want to say, but that's fine. We just learnt to the hard way. वो डेड बॉडी वाली फीलिंग के बारे में बताइए. तो आप कह रहे थे कि यू फील लाइक यूर अ डेड बॉडी वॉकिंग अराउंड. Yeah, because you don't have any energy. You can't eat any food. You just high on you just like the chemo has taken the best of you, and so yeah, it's just something which was you most of the time you're zoned out, and it's just hard. थॉट्स क्या होते हैं? Thoughts, it's a bit depressive. You want to do something which you can't. You want to look good, you can't. So it's not something that basically imagine if you don't have energy in your body, you have zero energy. What will life be if you can't eat food? If you've not slept in 48 hours, ऐसे कुछ. Yeah, no sleep. There's hardly any sleep. You're always dizzy. And yeah, you just gotta wait for your time. कभी कोई ऐसे थॉट्स थे कि योर टाइम इज कमिंग? Yeah, 100%. When I was, I remember I was shooting for a commercial for Puma, and the next tour was Australia. So the doctor called me and said, क्या करना है, कीमो करनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना है? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जाना है. कहता देख ले तेरे पास 3 से 6 महीने बचे हैं अगर तूने कीमोथेरेपी नहीं की. मैं कहा अच्छा अब चले जाता हूँ फिर ट्रीटमेंट कराने. 2011. 12, just before I went for treatment. कुछ बदलता है ऐसे इनपुट के बाद? No, I think that was a scary thought actually, because पहले तो I was not coming to terms with it, and then I was like, okay, if I have to save my life, I need to stop playing cricket and go for chemo. So yeah. Very like I'm trying to understand your mindset from this phase and I can't because this has not happened to me. But And I hope it doesn't. same here. But I had a very intense nightmare maybe a month ago where it was feeling like real. कभी कभी ऐसे dreams दिख जाते हैं. उस nightmare में I was told that I'm going to be given a death sentence. Podcast पर बहुत मौत वाली बातें होती हैं. It's become a theme of the show also because it opens up a conversation. Memers. जैसी तू बातें कर रहा तेरे को कोई लटका ना दे, मेरे को ही डर लग रहा है. नहीं, it's chill. No, I'm just joking. पर I had a dream जहाँ like I was told there's a death sentence on me and they're going to kill me, and I went to the president of the country. I said नहीं मुझे मरना नहीं है this, but my only thought was my mother. So my mom will feel really bad. I'm assuming it's something similar. You think about your loved ones. Like everything boils down to loved ones. Yeah, definitely. I think once you're in that position, you want to be like, what will happen to her or what will happen to your brother? You know, you have those thoughts, which is fine, which is normal. But and that's the reason why you want to live also. You know, you want to fight back for your family. And my motivation was, once I was out of trouble, out of danger, was to come back and play for India again. I think that really motivate me to get better also. Okay. वो कैंसर का डर अब पूरी तरह से चला गया? हाँ, पहले 5 साल होता है कि वापस आ जाए, but I think first 5 years you have to be careful. But now I'm 100% beauty. एक चीज कहना चाहूँगा, like even everyone in this room, we're all big cricket fans. We really love you. Thank you. I know you don't need to be told that, but we love Yuvraj Singh like an emotion. And
We love a lot of the Indian cricket team players, but there's some players who have affected our childhoods. So just know that. I don't know why I even felt like telling you this. I want to do many things to you, It's Yuvraj. good to hear that. Yeah. No, but just know it. Like maybe Feel I'm, it. I'm telling you this. Feel it. Not how you want me to feel it. I don't want anything, Yuvraj Singh. I want your heart to be filled with my honey. Oh, Okay. दूसरा सवाल यूवी. आपके अकॉर्डिंग एक इंसान के दिल की हिम्मत का सोर्स क्या होता है? बड़े खतरनाक सवाल पूछ रहा है यार तू. इंसान के दिल की हिम्मत का सोर्स क्या साल होता है? की दिल की हिम्मत. मतलब हिम्मत आपके दिल से निकलती है? I think source is upbringing, yaar. I think how you brought up, the hardships you faced. I mean, in your journey, you see a lot of people struggling around you, right? चाइल्डहुड में. Yeah, like there were guys around me who didn't have money for spikes, cricket kit, and you're like, I would want to help them when I grow up. So I think that himmat comes from your upbringing, from your surroundings, from the courage you see, when you see so many inspirational stories, and when you see your parents trying to make a living for you. So I think that courage comes from your upbringing, what experiences, your people around you who are always fighting for you, to trying to give you a better life. So you want to grow up and have that courage to give better life to people around you. You want another coffee? हाँ, कॉफी के लिए बोलना है यार. Am I looking jet lag You're though? looking hot as fuck. गलत बंदे से पूछ लिया मैंने. हाँ, फिर अगला सवाल. ये भी शायद होगा पॉडकास्ट में if the brand allows. ये है असली युवराज सिंह दोस्तों. ओके. क्रिकेट फील्ड की जीत और कैंसर के अगेंस्ट आपकी जीत में फर्क क्या था? वाह. क्रिकेट फील्ड की जीत और कैंसर की जीत में क्या फर्क था? क्रिकेट की जो जीत थी वो I don't know. I have to give this a thought. Take your time. So you're saying what was the difference in victory in cricket and victory in cancer? But victory in cricket, like overall? Whatever you want to answer it with. Success on the cricket field and success against cancer. I think success for the cricket on the cricket field was for my father, and victory in cancer was more of an inner battle, was personal. मतलब कैंसर के अगेंस्ट जो जीत थी वो ज्यादा पर्सनल थी. So I'm like playing for India, becoming successful was more for my father, for my dad, right? Because he couldn't do that. Winning the World Cup was special because we want to do it with Sachin. When it came to cancer, it was a personal battle. It had become like, okay, I'll see whether I eat you up, you eat me, or I eat you. It was more of a battle with cancer in terms of, it was more of a personal battle. जब आपके बॉडी के अंदर कैंसर ग्रो कर रहा है, आपको एक एक्सटर्नल प्रेजेंस फील होता है? You feel that there's something inside your body? Yeah, I was feeling a lot of heaviness. I felt there was a lot of, I don't know how to say it. Negativity? Yeah, I felt there was some kind of board sitting on me, right? But I felt that I was able to pull through because my Guruji is a very powerful man, and he was able to remove it from my system. That's how I feel about it. ऊपर वाला आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? काफी डीप जा रहे हैं अब हम. I don't know, man. Maybe, see, to put it in perspective,
why would something like this happen to me when I haven't done anything wrong to anyone? But maybe galti se I did something wrong. You think about these things. But the feedback that I would say I got from my prayers or my guru was like, "Ke kare koi bhare koi," and I still don't know what he means by that. मतलब किसी और के कर्म की वजह से आपको रिजल्ट्स का सामना करना पड़ा। हाँ. ओके So I don't really know. It's all subjective. It's what we believe in. एक स्पिरिचुअल कोट है, गॉड गिव्स हिज टफेस्ट बैटल्स टू हिज टफेस्ट सोल्जर्स। That's what my Guruji said as well. So yeah. Okay. So to put all these things in perspective is very difficult because my mother feels something else. क्या? No, I'm just saying that when I got sick, everybody had a different opinion how I felt sick. Somebody thought that I had the wrong food. Somebody thought that somebody gave it to me. Somebody thought that it was whatever. Everybody has a different opinion. I completely think that what I went through was a lot of stress in the system and body breaking, body not able to get together as I spoke about it. I was mental and physical pressure, I think. That was the reason of the body breaking down. So yeah. Okay. Are you proud of yourself? Very proud, bro. Like that's Can't you see it in my system? No. I'm asking a I'm proud the way I have fought it and the way I've been vocal about it and the way I've dealt with situations through the journey. And I'm proud that what I've achieved after that because it was not easy. It cricket. was not easy just bouncing back and playing international cricket again. I think against England एक innings याद है मेरे को. Against England? Yeah, my highest This one day game? score, 150. Yeah, I remember watching that. And that's what the full country was feeling. याद है वो innings आपको? बिल्कुल. सोचते हो उसके बारे में? सोचता तो नहीं हूँ बट इनिंग याद रहेंगी. Okay. हम्म. कैंसर के थॉट्स थे वो innings के दौरान? Mm-hmm. You bounced back from that. Yeah, That okay. I did. Are you more proud of overcoming cancer? या जितने भी जीत आपने क्रिकेट पर I'm just more proud the way I have dealt with things after cancer. In terms of just handling my life, cricket, not giving up, family, friends, Podcast. marriage, podcast with you, kids, and learnt a lot from that situation. How to, when you go through something like that, you have to get better. Have to get better as a person. You want to get better, healthy, but as a person, how you want to prevail in life. So I think part of that journey. Can I give you public perspective थोड़ा बहुत? Hmm. थोड़ा deeper public perspective है. I've always questioned कि एक sports person के career का purpose क्या होता है? As in, why were you born? Hmm. कहते हैं कि the two greatest days in a man's life is the day he is born and the day he finds out why. Hmm. It can't just be for playing cricket. In my eyes, I feel कि जितने भी top athletes होते हैं उनका जन्म होता है to set an example and to spread inspiration. Maybe this was a part of your purpose also. I agree. Hmm. Other than जो भी हमने डैड इश्यूज की बात करी, aggression की बात करी, but how to fight. Hmm. You've thought of this? Well, now you put it that way, I think of it now that yes, I feel all the great sportsmen have definitely been an inspiration, not only with sport, just with their lives, how they fought it. Look at Maradona, look at Muhammad Ali. Yeah, then there is
lot of other sportsmen, like this life of Kobe Bryant, someone who was, great sportsman, and down how he is not right there. I mean, you can't answer these things, but I just feel that a lot of great personalities, their motive in life is to live every day as today, because not many of them have lived a very long life. Like it's a 50-50 thing. You look at, great singers or all the inspirational leaders and stuff like that. So it's how you live today. Hit one ball at a time. Yeah. Okay. Okay, यूवी इस राउंड की लास्ट क्वेश्चन, बचपन के सबसे डरावने दिन के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि उस दिन की वजह से आप में क्या बदला. I can't talk about that. Okay, fair. Sorry. Okay, no problem. It's all chill. Something very personal. Yeah. Okay. आप just context दे सकते हो कि why you can't talk about it. It's just too close to your heart. Daddy issues. Okay, fair. Yeah, it's just a long story. Okay. I don't want to talk about it. आप आपके लाइफ का आपके लाइफ के इस पर्सपेक्टिव को, इस एस्पेक्ट को प्राइवेट रख दो. Maybe some stage I'll talk about it, but right now I'm not ready to talk about it. Okay. What I want to add to what I told you that at that party, कि आपसे aggression सीखे, आपसे ये भी सीखा कि how to fight back, whether it's in childhood or in life. Like that's the imprint that your career has left on my eyes as a viewer. But I also feel अभी थोड़ा सा psychological angle है ये. Because of my daddy issues, I had to do a lot of work in therapy. मेरे को बहुत वक्त तक सेल्फ डाउट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो बचपन में आप सुनते हो आपके पेरेंट्स के थ्रू, वो आपके इनर वॉइस भी बन जाता है इन मेनी वेज. I agree. एंड आपकी मम्मी बहुत प्यारी है. आई रिमेंबर दिस फ्रॉम जीना, ऐसी का नाम है, एंड इवन नाउ बहुत प्यार भरी है. लाइक शी इज अ वेरी लविंग ह्यूमन, इट कम्स थ्रू. माय मॉम्स द सेम. एंड आई फील कि उन्होंने नोटिस किया कि डैड इन पर प्रेशर डाल रहे, एंड द मॉम वाज ट्राइंग टू फिल दैट darkness of the pressure with their loving light. It took me very long to sort that for myself. And at some point you almost give up, क्योंकि आपकी पेरेंट्स की एज भी बढ़ रही है. As if they will completely understand and as if they'll completely change. क्योंकि एटलीस्ट जितने भी लोग मेरे एज के, lots of people have parental issues और पेरेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. But पेरेंट्स नहीं बदलेंगे यार, but you can be a different parent. And that's the last stage of healing this, maybe. No, see, therapy has helped you big time. Like I have done some therapy sessions, but I also want to go full time to therapy. अभी बच्चों के साथ time नहीं मिल रहा, but eventually I will go into, because I think I need it. Second thing, what we just spoke about before that was Mom. we have to forgive our parents. Yeah. Okay, because they did what the best they knew at that time, right? Whether it was wrong or right, we felt how we felt, but we have to forgive them because that's the best they knew. Yeah. We have to learn from their experience that once when we are parents, we will also bring up our child, but we can be a Terminator 4. Okay, I'm younger than you. I'm 12 years younger than you. I've always thought कि जब मेरे खुद के बच्चे होंगे, यही जो आप कह रहे हो, मैं टर्मिनेटर 4 बन जाऊंगा. I'll be nice to them. वो मेरी हीलिंग का फाइनल स्टेज रहेगा. Of course it's not healed. बिल्कुल, बट हीलिंग का स्टेज तभी रहेगा जब तू हील्ड है. If you are not healed from inside, then you can't give that to your children. All right? For to give that life to your children, you also need to have a healthy life. If your life is broken, your child will suffer from that. आप healed हो कि आप heal कर रहे हो? I'm in the process. Okay. Yeah, I'm in the process, and मेरी healing journey I think is happening with my kids, because
I'm seeing him grow. And I'm seeing that I'm definitely not doing the same things in the house what my father was doing, whether it was wrong or right. And I will not do it because You that's know not the good. results of that. You know the natija. So yeah. So And that's my learning. I also sense the love you have for your father because I have the same love for my father now. But love will always be there because your father figure is your hero when you're growing up. You want to be like your father because that's the male connect. You look up to someone. But yeah, my father did whatever he did. He thought the best was that time, and I'm just a Terminator 3 right now. Probably I'll be Terminator 4 when my son's a bit older. एक हफ्ते पहले एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले मैंने मेरे पापा के साथ बात करी आफ्टर मे बी लाइक 20 years ऑफ फाइटिंग. मैं बात करता था 20 सालों में, थोड़ी बहुत, बट जब भी दोस्ती करने की कोशिश करी तब फाइट्स हो जाते थे विद इन लाइक 3 days 4 days ऑफ ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स. आई थिंक दिस वॉज द ब्रेवेस्ट थिंग आई डिड. लाइक आई डोंट थिंक आई नीडेड ब्रेवरी फॉर लाइक एनीथिंग एल्स, बट इसके लिए ब्रेवरी लगी क्योंकि यू नो योर फादर्स एजिंग. You know that he may not be able to wrap his head around therapy and healing and all these things. उनका पर्सपेक्टिव, उनकी जनरेशन का पर्सपेक्टिव अलग है. एंड जब आप पापा से बात करो, स्पेशली अगर स्ट्रेन रिलेशनशिप है, कभी कभी पापा भी कुछ चीज़ कह देते हैं जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो सकते हो. बट ग्रोइंग अप इज अबाउट नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड बाय व्हाट दे आर सेइंग. No, you will get triggered for sure. Yeah, that's just your triggers are there. They've been sitting there for a long time. It will trigger you, but I think therapy really helps. So, but therapy is for your own self. It's not for your parents. If they want to go into therapy, they're not going to listen. Yeah. They're very stubborn, and they're the age where they feel कि oh मेरा बच्चा मुझे बता रहा है. They're at that age. ये So बहुत मुश्किल होता है फॉर स्पेशली बॉयज विद डैडी इश्यूज. yeah, वी वांट टू हेल्प बट द एडवाइस इज नॉट टेकन. it's not taken because you take your family for granted. अगर कोई और बोलेगा ना बंदा फिर भी सोच लेगा, बट घर वालों की नहीं बंदा सुनता. क्यों? उसको लगता है कि इनको तो मैंने पाला है. उस शिट. दैट्स ओके. बीप विल बीप. अच्छा, तो वो नहीं होगा. बट यू जस्ट हैव टू मेक पीस विद इट एंड जस्ट मेक श्योर दैट गोइंग फॉरवर्ड यू डोंट डू इट टू योर चिल्ड्रन. पता है जब इस चक्कर में ना शादी मत जल्दी करियो, ठीक है ना. डैडी इश्यूज, डैडी इश्यूज नहीं कि मैं ना मेरा टाइम हो रहा है, मैं शादी कर लेनी चाहिए. नो, डोंट डू दैट. डोंट मेक दैट मिस्टेक. Marriage should happen naturally. Like you meet someone, things go well, and then it should naturally come to you. Society क्या करती है यार, एज हो रही है, शादी कर ली. एज हो गई. I became dad at 40 and then 42. Everybody was telling me that I was getting late, and I think I've become parents at the right time because I am retired. I have all the time to give to my children now, except my traveling. Obviously, I'm working. If I was playing, I wouldn't be over focused on my children at all. Same mindset. So it's yes, you don't want to be dad at 50 because then you want to be fit when your kids are growing, But just take your time. कभी पापा के साथ बैठकर ऐसे बात करी है आपने? और पता है मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि जब ब्रोज के बीच सीरियस कॉन्वर्सेशंस होती है ना, ब्रोज अक्सर ह्यूमर के साथ उसके साथ कोप करते हैं. तो व्हेन आई सैट विद माय फादर ही वाज क्रैकिंग जोक्स एंड आई एम लाइक यार आई एम ट्राइंग टू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. हाँ, वो सेम. मेरा फादर और मेरा मेंटल मेकअप भी बहुत डिफरेंट है यार. सेम. माय फादर इज so I feel my father has a mental issue and he just doesn't want to accept it. You know, same, but both our fathers have had success in their own lives. हाँ, मतलब, but I feel that there is something he needs to address. He doesn't accept it. Like I accept that I need therapy, but he doesn't accept that. This is literally the same thing I'm going through. Exactly, pinpoint the same thing I'm going through. Yeah. So
It's just what it is. बट एज के साथ मेरे पापा के लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ रही है बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ओके इन 30s उनका माइंडसेट क्या था, कितना हसल किया उन्होंने. But obviously you're older now, you'll understand. Understanding is better. Yeah. When you're from 15 to 25, you think तुम्हें सब कुछ पता है. But once you get older, you understand कि okay, now this age my father had me. कि अभी क्या mindset होगा. But younger parents will obviously make more mistakes in parenting. I feel. Don't you feel कि once you've seen material success as a man, after a point, at least this is how I look at life, your purpose is about spreading healing and love when your glass is full. Yeah. After a certain stage in life, when you made your money and you fucking struggled and all that, you want to be at peace. That means that you need to have a lifestyle which brings you peace. Simple. शायद दूसरों को प्यार और पीस देने की वजह से आपको भी प्यार और पीस फील होता है. भाई उससे बढ़िया चीज़ तो कोई है नहीं. अगर if you help someone, give food to someone, get somebody a job, give somebody money. Because for some people, lifestyle is necessity. For us, is a lifestyle. Luckily, we're in that position. So I just feel that you just should help others. What else is your purpose in life? क्या पर्पस है? पैसे कमाना. ये पैसे तो यहीं रह जाएंगे. हाँ, पैसे कमाओ, एंजॉय करो, बट ये याद रखना ये सब कुछ यहीं रह जाएगा. तो just remember that. Enjoy the luxury, enjoy your money of hard work, spend it, save it. Don't spend too much, don't save too much. Enjoy it and remember this is मैं भी मिट्टी तू भी मिट्टी. जुगनी सुनना गाना टोची राणा दा. सुनियो गाना. Beautiful song. So everything is going to be here, boss. Life is a learning experience, is giving back. स्पीकिंग अबाउट हेल्पिंग अदर्स, पता है क्रिकेट सर्कल्स में आपके बारे में ये बोला जाता है कि आई आस्क्ड पीपल, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, कि व्हाट चेंज्ड इन यूवी आफ्टर द कैंसर सिचुएशन. हर किसी ने कहा कि ही बिकेम मच मोर ऑफ अ मेंटर. ही ऑलवेज वाज, बट ही स्टार्टेड मेंटरिंग अ लॉट. सच है? Yeah, of course. I think all of these guys were young when I was 29, 30, and I was just trying to tell them that don't make the same mistakes I made. But I've realized that आप जितना मुझे यंग जनरेशन को बोल रहे हो कि डोंट मेक दैट सेम मिस्टेक, दे आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. बट पर्सनल लाइफ मिस्टेक्स. Yeah, it's better to tell them that make mistakes but don't repeat them. That's better to tell them. एक बार मिस्टेक कर लो, उसे सीखो. हाँ, मतलब अपनी गलतियों से सीखो. बार बार वो गलती मत करो. क्या एक इंटरनेशनल गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? If you're not going to make mistakes, how are you going to learn? एक क्रिकेटर की लाइफ में मिस्टेक्स आर मेनली आउटसाइड द क्रिकेट फील्ड. नहीं यार, mistakes, you when you're mature, not mature, you're going to make mistakes. So yeah, when you become mature, then you're like, okay, certain things I can do, certain things I can't do. So you just have to guide the next generation that, yeah, guys, don't do this. Yeah. Like a lot of our young guys, they've been got into trouble. And I've bailed them out of trouble because I have been in that position and nobody bailed me out. So tomorrow, some youngster will be in that position, they will bail him out because I did that for him. Paying it forward. So yeah. Okay. शुभमन गिल को आपने काफी एडवाइस दिया. शुभमन गिल के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, आई थिंक शुरू में आई थिंक ही वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड टॉक टू हिम. But when I actually worked with him for 2 months, that time he had already played for India. But he was preparing for Australia tour. So I wanted him to feel the same environment. ऑस्ट्रेलिया से पहले तो मैंने 2 महीने वही एनवायरनमेंट बनाया जो उसे ऑस्ट्रेलिया में फील होगा. उसको गाली दी. नॉट गाली देने का भी तरीका होता है. एक होता है बोलने का तरीका जो बिना गाली के भी होता है कि यू
tell the youngster that don't waste my time, and I'm not wasting yours. Don't waste my time. So I think more than that, the scenario of the bowling that they were going to face. स्लेजिंग तो होगी, वो तो पता ही है, और स्लेजिंग के बाद कैरेक्टर कैसे शो करना है वो इम्पोर्टेंट था। 2 महीने हमने उस पर काम किया कि व्हाट आर यू गोना फेस ओवर देयर। यू गोना फेस द ऑपोजिशन verbal attack, but if you are solid on ground, you will be able to take everything. So I think he prepared really well. I think he scored 156, 250s, 130, and last test match he scored 91. Yeah. So at a guy at that age to score 91 in Australia, while chasing 350, Rishabh also got 90 or 89 not out that test match. I think वो मेहनत जो 2 महीने उसने करके गया ना, वो रंग लाई। चाहे 100 नहीं भी बना, but the guy had authority on that tour. उनकी खासियत क्या है mentally speaking? He adapts very quickly. Quick learner. Like today, if I tell him something, tomorrow same thing will happen on the ground. It's just amazing. इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं adapt करता था। आपकी खासियत क्या थी mentally? मेरी खासियत ये थी कि मैं किसी की सुनता नहीं था। काश मैं भी चुम्बन के पर हमारे लिए कोई मेंटर था ही नहीं, हम सब कुछ खुद ही कर रहे थे। हमारे लिए हमारा मेंटर हमारा बाप था, उससे 100 बना दिया तो 200 की नहीं बनाया, 200 बनाया 300 की नहीं बनाया, 300 नहीं बनाया 400 की नहीं बनाया। तो फादर वाज नेवर सेटिस्फाइड। बट इफ शुभमन और अभिषेक दे गेट रन्स, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। So as I say, Terminator 4. But he's very quick to adapt things. 2011 Very quick. I think that's the reason for his success at early age also. Just adaptability. Okay. 2011 वर्ल्ड कप के बाद भी आपके पापा ने आपको डांटा? Because I remember you had come out and you had given a very positive. No, I think my father was fine after 2011 World Cup because he always was competing with Kapil Dev. Kapil Dev had a long career, he didn't. And Kapil Dev had the 83. वो मुझे बोलते हैं कपिल देव के पास 83 की ट्रॉफी है, मेरे पास तू था हाथ में। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती लग रही है। क्यों भाई कपिल देव के पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, मेरे हाथ में वर्ल्ड कप नहीं है, तू है। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट है 2 साल का बच्चा। तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक आफ्टर 28 years when I had the same trophy, then he was fine. मेरा काम हो गया, थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे डर है वो रायन के पीछे ना पड़ जाए। वो किसके पीछे? मेरे बेटे के पीछे। ओके। डू दे इंटरेक्ट? हाँ मतलब फोन अभी फेस टाइम पे वगैरह। बट क्या कहता है रायन को? कहते क्रिकेट खिलाओ इसे। मैं कहा यार उसे ना अपनी लाइफ जीने दो, लेट हिम लिव लाइक अ किड। Like he was a coach, my dad. He was never a father to me. So I said, I want to be a father than a coach to my son. Okay. आपने एक्सॉर्सिस्ट मूवी देखी है? हाँ बड़ी देखी है। हॉरर मूवीज देखते हो? हाँ। पोजेशन, जब पोजेशन के सीन्स होते हैं, हाँ। हाउ द एक्टर एक्ट्स, क्या आप पोजेस थे 2011 वर्ल्ड कप से पहले? I don't know. I was मतलब क्या हो गया? बहुत कूल था, वियर्ड था, फैन पर्सपेक्टिव से अच्छा लगा। ऐसा लगा कि पाक हमारी टीम में युवराज सिंह है। लाइक नहीं, आई थिंक सी मेरा यूएसपी क्या है कि लाइफ में which was also a problem for me but also an X factor for me. When I was out of form, I was completely out of form. 10 बनाए तो अगले मैच में 20, फिर 30, फिर 20 ऐसे होता था। But once I would get into form, then I would score the whole tournament. So I think same thing happened in the World Cup. Once I got into form, I scored 50 against England. And then after that, I was on song. Okay. युवराज सिंह, अभी मैं बात करूंगा। आई अप्रिशिएट योर टाइम फर्स्टली। ये ऑलमोस्ट पॉडकास्ट का एंड है। दिस इज द बिगेस्ट डे ऑफ माय पॉडकास्टिंग करियर टू हैव यू इन फ्रंट ऑफ मी। And I know you know this somewhere based on everything I've told you. No, I don't know, but I really appreciate your words. This is the biggest day of my career. मैं
आई हैव अ माइंडसेट ऑफ बीइंग वेरी डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन यूट्यूब, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। आई एम वेरी डिटैच्ड फ्रॉम माई ओन जर्नी। आई नेवर थिंक ऑफ माई पास्ट और माई ओन स्ट्रगलिंग फेस। हम्म, आज सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ तो सही किया लाइफ में, कि आप मेरे घर आए हो, आप मेरे सामने बैठे हो। हम्म। सो यू डोंट नो what a big deal this is for me to talk to you, and I wish I could just be a bro to you and not make you feel awkward like this, but बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा आपका मेरी लाइफ में। जेन्युइनली जो मैंने कहा, आपसे अग्रेशन सीखी है, हिम्मत सीखी है और जीतना सीखा है। थैंक यू ब्रो। जो मेरे दिल के अंदर इमोशंस है, आई एम नॉट एबल टू पुट इनटू वर्ड्स राइट, और ये मेरे साथ बहुत कम होता है। मेरा जॉब है, बट नहीं बोल पा रहा हूँ। No, I hope you can do the same for somebody else. आपको किस नहीं करना, बट आपके दिल को किस Thanks, करना है। Really appreciated. युवराज सिंह, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे करेज कैन है, वो आपको साइन करना, Yeah. इफ दैट्स ओके। यहाँ साइन कर सकते हो। एंड ऑन बिहाफ ऑफ TRS एंड माउंटेन ड्यू, हमारा प्यार भरा है इस बॉक्स में युवराज सिंह के लिए। So jacket, this is for you in case you're feeling cold. Memory है आपके लिए। Thank you. So thank you for being on the show, Paji. Thank you, man. Really enjoyed it. This is very less few interviews I enjoy, but this one was really good. ये ट्रॉफी कैबिनेट के लिए हमारा डर के आगे जीत है, करेज you. अवार्ड फॉर ऑल द करेज यू शोन साइकोलॉजिकली थ्रू आउट द करियर, थ्रू आउट द कैंसर फेज, थ्रू आउट चाइल्डहुड, जिसके बारे में बात नहीं होती। पर ब्रो, यू वर वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल पीपल फॉर माई ओन चाइल्डहुड। Thank you. You don't know what you have done for me. Like, जब आप सेंचुरी स्कोर करते हो, maybe you think of your mom, maybe you think of God. When I have great days, I think of my childhood heroes, and there have been many moments where I've thought of you. Not sexually, just just from a place of gratitude. Yeah. I'll let you go. Thank you. But I have to touch you a little bit. Thank you. Thank you for everything, brother. Thank you. Thank you. Thank you. This is the biggest day of my podcasting career. Love you. Speak to you soon. Thank you so much. Thank you so much. तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। जैसे कि आपको पता है, काफी ज्यादा इमोशनल दिन था ये मेरे लिए आज। जेन्युइनली ये बहुत बड़ा करियर का सपना फुलफिल हो चुका है TRS के थ्रू, आपके थ्रू, आपके सपोर्ट के थ्रू। तो थैंक यू। हर एपिसोड से, हर गेस्ट से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। डेफिनेटली यूवी से जिंदगी भर मैंने हिम्मत के बारे में सीखा है। आज भी वही लेसन फिर से सीखा। पर एक तरह की हिम्मत होती है जो आप क्रिकेट फील्ड पे दिखाते हो, मैदान में दिखाते हो, और दूसरी तरह की हिम्मत आपको खुद को दिखानी पड़ती है आपके दिल में। जब आप एक हीलिंग जर्नी में एंटर करते हो, उसके लिए भी हिम्मत की ज़रूरत लगती है। एंड आई होप कि यू एंजॉयड दिस एपिसोड एज मच एज आई एंजॉयड टॉकिंग टू युवराज सिंह पाजी। माय गॉड, बहुत बड़ी ड्रीम थी ये मेरे लिए। इस नई सीरीज पर मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करूंगा आपके साथ। तो देखते रहिए डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS। मेरी एंड में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, खुद की डर के आगे जीत है स्टोरी को शेयर कीजिए हमारे साथ। कैसे शेयर करोगे? माउंटेन ड्यू का इंस्टाग्राम हैंडल है ये, यहां जाइए, जो टॉप पोस्ट है उसके नीचे कमेंट कीजिए और खुद की डर से जीत तक की स्टोरी को शेयर कीजिए। उस कमेंट में हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज भी शेयर कीजिए। इन कमेंट्स में से 5 लोगों को मुझसे मिलने का मौका मिलेगा ऑन TRS। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर स्टोरीज दोस्तों, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम we'll be back very soon with more हिम्मती कहानियां।